तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जख्मी हालत में वहाँ अपनी स्वॉर्ड पकड़े बैठा होता है और वो बताता है कि इस साल मैं 55 साल का हो गया, मैं फिर भी इस एज में क्या कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो मेरे संग के जो लोग हैं वो यहाँ पे रिटायर होने को आ गए और मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल फेलियर है। तभी घुर्राने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है 3 ड्रैगन को जो कि केव की बाहर से हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रहे होते हैं। जबकि मेन कैरेक्टर भी उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मैं फेलियर क्यों हुआ। और वो इन ड्रैगन से कहता है कि ऐसा लगता है तुम मुझे सांस भी लेने नहीं दोगे। और वो इस बात को कह के वहाँ उठ जाता है उनसे लड़ाई करने के लिए। और दिखाया जाता है उन ड्रैगन को जो कि उस केव को तोड़ते हुए अंदर मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जबकि मेन कैरेक्टर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो हमें बताता है कि जो उसके साथ के प्लेयर हैं जो उसकी जनरेशन के हैं उनको लोग स्वॉर्ड सेंट या फिर स्वॉर्ड गोल्ड इस तरीके से बुलाते हैं। मगर उसे एक बूढ़ा आदमी जो कि स्वॉर्ड के साथ है इस तरीके से बुलाया जाता है कि यही वो चीज़ है जो मुझे अभी तक मिली है जो कि मेरे लिए इनफ रीजन नहीं है। और तभी एक मेन कैरेक्टर की पुरानी यादों को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर ने एक लड़की को उसके सिर से पकड़ के उठा रखा होता है। जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। और जबकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक छोटा बच्चा होता है वो इस चीज़ को बैठे हुए रोते हुए देख रहा होता है। और वो हमें बताता है कि मैं जब बड़ा हुआ तो ना ही मेरी कोई फैमिली थी ना ही कुछ और, मगर मैं जहाँ बड़ा हुआ वो एक ऑर्फनेज था। और जबकि वो लड़की रोते हुए कहती है कि सेंगवान, और हमें मालूम पड़ता है कि मेन कैरेक्टर का नाम सेंगवान है। और वो कहती है कि सेंगवान कि यहाँ पे डरो मत, कि तुम यहाँ अपनी टीचर की चिंता मत करो कि टीचर सही है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तभी दिखाया जाता है खून के छींटे को और इसे देख के सेंगवान बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो हमें बताता है यहाँ तक कि उसके ऑर्फनेज की टीचर वो भी तभी मानी गई। और दिखाया जाता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उसके टीचर का बिल्कुल सर अलग कर दिया था। ये दिखाया जाता है वहाँ और भी साइड में लाशों को जहाँ पे मॉन्स्टर ने उसके सभी साथियों को भी मार दिया होता है। और हमें सेंगवान बताता है कि उस दिन यहाँ तक कि उसने टीचर को नहीं बल्कि मेरे सभी दोस्तों को भी मार दिया जो मेरे साथ बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। और जबकि दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो कि सेंगवान के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और जबकि सेंगवान वहाँ बिल्कुल सदमे में बैठा होता है कि जैसे इस वर्ल्ड में ये कोलैप्स हुआ, बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगे और उन्हीं ने मेरी सारी फैमिली को मुझसे छीन लिया, जो भी मेरे पास था वो सब चीज़ वो छीन ले गए। और जबकि दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो कि सेंगवान को पकड़ लेता है, जबकि सेंगवान उससे बचने की भी कोशिश नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसके सारे टेंटिकल्स कट जाते हैं। और दिखाया जाता है एक हंटर को जो कि सेंगवान को बचा लेता है। और वो हमें बताता है कि जब वो मरने ही वाला था तभी एक हंटर ने आके उसकी जान बचा ली। और जबकि वो हंटर पीछे मुड़ के सेंगवान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और जबकि सेंगवान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वहाँ, और वो इसी बात को कह के प्रेजेंट टाइम में बताता है कि तभी एक मिरेकल हुआ जब से मैं हंटर बनना चाहता था। और वो इस बात को कह के उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है और वो बताता है कि मैं इसी मिरेकल की वजह से मैं उसी जैसा बनना चाहता था और इसके लिए मैंने अपनी पूरी चीज़ जी जान से लगा दी जो भी मेरे पास था। और मैं जब से अवेकन हुआ हूँ मैं इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरह मैं पावरफुल बन जाऊँ। मगर फिर भी क्या हुआ, मैंने चाहे कितनी भी मॉन्स्टर मारे मगर फिर भी मैं स्ट्रांग नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैंने अपने सभी लोगों को खो दिया जिनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। और दिखाया जाता है इस बात को कह के प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे उसने एक ड्रैगन को मार दिया होता है। और जब भी वो वहाँ अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है और हाँफते हुए कह रहा होता है कि मेरी जो बॉडी है वो मेरा अब साथ नहीं दे रही, कि ये अब थोड़ा डेंजर होने वाला है। और तभी दिखाया जाता है दूसरे ड्रैगन को जो कि अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मेरा ना ही ड्रीम पूरा हुआ, ना ही मुझे एक घर मिला और ना ही मेरी कोई फैमिली है। और तभी दिखाया जाता है उस ड्रैगन को जो कि अपने मुंह से उस एनर्जी को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि वहाँ सेंगवान इस चीज़ को देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ सच में एक फेलियर है, कि मैं सच में टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे सेंगवान ने उन सभी ड्रैगन को मार दिया होता है, जबकि वो उसी के ऊपर अपनी तलवार गड़ा के खड़ा होता है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने एक डंजन को क्लियर कर दिया जिसका नाम एंशिएंट ड्रैगन नेस्ट है। तभी सेंगवान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये सभी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, जबकि मैं लगभग 60 साल का होने के लिए आ रहा हूँ और अब लगभग 30 साल हुए हैं जब से मैं एक शॉर्टमैन की ज़िंदगी जीने लगा हूँ। मगर मेरी अभी तक की अचीवमेंट यही है कि मैं कंट्री के टॉप 100 में आता हूँ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं अभी तक कुछ नहीं हूँ, जबकि मैंने अभी तक इसमें अपने 30 साल लगा दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं
और तभी दिखाया जाता है एक रिवॉर्ड बुक को। तो सेंगवान इसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या इस टाइम मेरा एक रिवॉर्ड स्किल बुक है कि मैंने पहले आर्टिफैक्ट भी खाए हैं, क्या मैं इसको भी खा सकता हूँ? और तभी दिखाया जाता है वहाँ से एक कॉन्स्टलेशन निकल के आता है, और जब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट अभी अराइव हुए हैं, तभी दिखाया जाता है एक कॉन्स्टलेशन को जिसके हाथ में बुक होती है। जब ये कॉन्स्टलेशन वहाँ के संस्कृत भाषा में कुछ कहता है, जब ये सिस्टम में मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन आपको ब्लेस कर रहे हैं जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, और हमें बताया जाता है कि अभी जो यहाँ पे कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्टर है मेरा, जिसका नाम लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है, जबकि सेंगवान, और वो इसको मन में थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसने एक थर्ड रेट के स्वॉर्डमैन से कांटेक्ट किया है। और हमें सिस्टम के द्वारा मैसेज बताया जाता है कि लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट, इसकी मदद से जब आप लेवल 850 पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जो सभी आर्टिफैक्ट और टाइटल के स्टेट हैं वो डबल हो जाएंगे, और जब तुम 900 लेवल पे पहुंच जाओगे तो जो तुम्हारे स्टेट हैं डबल हो जाएंगे। और जबकि सेंगवन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका करंट लेवल 650 है। और जबकि वो इस चीज़ को सोचते हुए कह रहा होता है क्योंकि जो इसकी इंसेन कंडीशन है इस वजह से मुझे अभी तक इस कॉन्स्टलेशन का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जबकि जो कॉन्स्टलेशन होता है वो उससे उस बुक खाने के लिए कह रहा होता है, तो सैन भी कहता है हाँ मैं बस इसे खाने ही वाला था, चलो ठीक है अब मैं इसे खाने वाला हूँ। और तभी वो अपनी स्किल को यूज करने लग जाता है कि डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट, कि यही वो स्किल है जब मैं अवेकन हुआ था तो मुझे मिली थी। और इस चीज़ को मैंने सीखने के लिए कि ये किस तरीके से यूज करनी है, मैंने अपने आर्टिफैक्ट को कई बार बॉयल करके कोशिश की है खाने की, और यहाँ तक कि मैंने कई बार फ्राई करके खाने की भी कोशिश की, मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे मैं डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट वाली स्किल को यूज करने की कोशिश कर सकूं, मगर 30 साल बाद मैं इस चीज़ को सीखा हूँ कि जब मैं सिंक्रोनाइजेशन का यूज करता हूँ एक आर्टिफैक्ट के साथ जो कि एक सूटेबल रैंक का है, जब मैंने रियलाइज किया कि जो मेरी डिवॉरिंग आर्टिफैक्ट स्किल है वो एक्टिवेट हो गई, जबकि मैंने इसे रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। जो और लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए जिन्होंने मेरे साथ अवेकन किया था। तभी सेंगवन उस स्किल बुक को फेंकते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं है इसके बारे में, क्या ये स्किल बुक भी है? जबकि कॉन्स्टलेशन इसे देख के हैरान हो जाता है और वो सेंगवन से कहता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और मैं तुमसे माफी मांग तुम्हारी नहीं कर पा रहा। और वो कहता है कि तुम्हारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम है तो तुम एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हो इसके लिए, चलो दोबारा से अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट करो। जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और वो रोते हुए कहता है कि किसने कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ। अगर यहाँ तक कि मेरे पास 30 साल की उम्र में एक बच्चा होता तो वो बच्चा भी मेरा 30 साल का हो जाता, अगर वो बच्चा पहले हो जाता तो मेरा एक ग्रैंड चाइल्ड भी होता। और तुम इस बात को कैसे समझोगे क्योंकि तुम एक कॉन्स्टलेशन हो ना कि कोई ह्यूमन। जबकि कॉन्स्टलेशन कहता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है जो कि उसने कुछ गलत कह दिया हो तो सेंगवान वहाँ शांति से बैठते हुए कह रहा होता है कि नहीं, कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस मेरी लाइफ है जो कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट से भरी हुई है। मैं यहाँ तक कि उस पर्सन को भी नहीं भूल पाया जिसने मेरी जान बचाई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट करने की कोशिश की कि मैं उस तरीके का बन सकूँ, मगर फिर भी मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी यंगर होता, और तभी वो अपने आप को शांत करते हुए कह रहा होता है कि वैसे भी अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो अब मैं तुमसे अपना कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर देता हूँ जिससे तुम किसी और प्लेयर के साथ कॉन्टैक्ट बना सको। और तभी दिखाया जाता है कॉन्स्टलेशन को जो कि अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। और इस चीज को देख के सेंगवान के समझ में नहीं आता कि वो क्यों अपनी पावर को यूज करता है, जबकि वो कॉन्स्टलेशन को आवाज लगाता है कॉन्स्टलेशन, और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने पिछले टाइम में रिग्रेस हो गया होता है। और इसके बाद सीन कट के दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि एक रिपोर्टर है, वो कह रहा होता है कि डंजन गेट, कि यही वो एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो अवेकन होती हैं। तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो कहती है हाँ तुमने सही कहा, और बताया जाता है जिसका नाम हान योंग जोंग है जो कि यांग जोंग कॉरपोरेशन की सीईओ है। और वो कहती है कि तुम ये कह सकते हो कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए डंजन एक स्टेपिंग स्टोन है। और दिखाया था कि वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की कहती है वो गेट है, वो एक दूसरा डायमेंशन है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरे अननोन रीजन से जुड़ जाते हैं। और दिखाया जाता है कि ये सभी बातें हमारा मेन कैरेक्टर टीवी में देख रहा होता है, और वो इसे देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं सच में अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ गया हूँ, कि बहुत टाइम हो गया जब से मैंने ये टीवी सीरीज देखी है। और जब वो इसे बात कहते हुए एक चाकू को साफ कर रहा होता है कि ये मैंने सिचुएशन समझने में बहुत देर कर दी, पहले ही 4 दिन पहले से ही पास हो चुके हैं, कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज अभी भी हूँ
कि मैं किस तरीके से कि मैं 30 साल अपनी पिछली ज़िंदगी में आ गया, और जब मैंने अपनी कॉन्शसनेस को खोया था तो मैं इस टाइम पे आके जगा। जैसे मैंने वहाँ पे अपनी कॉन्शसनेस खोई थी तो मैं अब अपने अपार्टमेंट में आके मेरी आँख खुली। मैं अपनी 55 साल की ओल्ड बॉडी में नहीं था, जबकि मैं अपनी 25 साल वाली बॉडी में था, जो कि मेरी पुरानी मेमोरीज के साथ थी। और मैं यहाँ तक कि कितना ही इसके बारे में सोचूं, जो रीज़न था मैं रिग्रेस हुआ, वो उसी कॉन्स्टलेशन की वजह से हुआ होगा जो उसने किया था। इसके अलावा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तभी वो उस जगह को घुमाते हुए कहता होता है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मगर जो भी हो, चलो मुझे अब काम पे जाना चाहिए। और दिखाया जाता है उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को, जिसका नाम होता है वेनम डैगर, जो कि एक ब्रॉन्ज टाइप का आर्टिफैक्ट है, जो कि एक वन हैंडेड वेपन है। और इसकी वजह से 17+ अटैक पावर बढ़ जाती है, और इसकी वजह से एबिलिटी में 10+ पॉइंट हो जाते हैं। और जबकि सेंगवान इसके बारे में बताता है कि ये ब्रॉन्ज टायर का डैगर, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैंने इस टाइम पे इसे एक्वायर कर लिया। माना इसकी रैंक जो है थोड़ी सी लो है, मगर इसके पास एक हिडन क्लास है। और तभी सेंगवान उस पर अपनी डिवॉरिंग एबिलिटी को यूज करने लग जाता है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन रेट है वो 10% है, और क्योंकि आपने इसे पहले यूज़ कर रखा है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 20% हो गई है। और वो कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा इसे कम यूज़ किया है, इसकी वजह से जो इसकी एब्जॉर्प्शन रेट है वो थोड़ी सी कम है, मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसकी हिडन क्लास है। और तभी सेंगवान उस पर अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का शुरुआत कर देता है, जिससे वो उस डैगर की अनकॉन्शियस गैप में आ जाता है। और वो हमें बताता है कि गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें मुझे आना पड़ता है, जिससे मैं इस आर्टिफैक्ट को खा सकूँ। और हर एक बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे आके मुझे क्या खाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है एक डिश को, जब ये सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई। और दिखाया जाता है कि उसकी जो डिश होती है वो एक चिकन होती है। और जबकि सेंगवान इसे देख के कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कि ये एक नॉर्मल डिश है, मैं तो बस सोच रहा था कि ये कोई सेंटीप्यूड हो सकता है, और जबकि ये इस तरह की डिश है तो मैं इसे आराम से खा सकता हूँ। जबकि सिस्टम का मैसेज आने लग जाता है कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन स्किल है वो काम करने लग गई है, जबकि तुमने एजिलिटी में 2+ स्टेट को गेन कर लिया है, और जबकि तुमने हिडन स्किल डीमन ब्लेस को एक्वायर कर लिया है। और जबकि दिखाया जाता है उस डैगर को, जो कि वहाँ से गायब होने लगता है। जबकि सिस्टम का एंड में मैसेज आता है कि आपने डैगर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से वो जो डैगर है वो यहाँ से गायब हो रहा है। और जबकि सेंगवान कहता है, मैंने एक यूजफुल स्किल को ऑब्टेन कर लिया, जैसा कि मैंने प्लान किया था। चलो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी सीन कट के दिखाया जाता है एक पोर्टल की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं। जब भी बताया जाता है कि ये डंजन नंबर 85 है, जहाँ पे टीम योन डिक यूंग है। तभी दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है किसी से कि टीम लीडर योन। तभी दिखाया जाता है डेक यूंग को, जो कि कुछ लिख रहा होता है। वो उस आदमी से कहता है कि क्या हुआ पोर्टल लीडर, तुम्हें यहाँ किस वजह से आना पड़ा। तो वो पोर्टल लीडर बताता है कि हमारा जो एक टीम मेंबर है वो निकाल लिया गया है, और वो एक न्यू कॉमर है, जो कि अभी 4 दिन पहले हमसे ज्वाइन हुआ है, और उसका नाम सिन सेंगवान है। तो वो टीम लीडर कहता है, तो डेक यूंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो सेंगवान है वो हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमारे साथ चलेगा। जबकि वो आदमी कहता है, क्या सच में, क्या वो सच में प्लेयर टीम को ज्वाइन करने वाला है, ना कि पोर्टल टीम को। तो डेक यूंग कहता है कि हाँ, मैंने उसको फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मगर अभी उसको 4 दिन हुए अवेकन हुए, यहाँ तक कि अभी उसने प्लेयर एकेडमी को भी फिनिश नहीं किया, और तुम इस तरीके के आदमी को एक पोर्टल में लेके जाना चाहते हो। अगर तुम इस तरीके से उसको लेके गए तो जो टीम है वो अनबैलेंस हो जाएगी, और मैं अपना काम कैसे करूंगा। और तभी दिखाया जाता है डेकियांग को, जो कि गुस्से में कहता है पोर्टल टीम लीडर। तो दिखाया जाता है उस आदमी को जो डेटू को कहता है कि यस। तो डोकयांग कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं सब चीज़ का ध्यान रख लूंगा। तो वो आदमी वहां से माफी मांगते हुए चला जाता है। तो जब ये डोकयांग कहता है कि सच में मैंने इसको थोड़ा सा बोलने के लिए क्या कह दिया, ये बहुत ज्यादा बोलने लग गया। तभी दिखाया जाता है एक पीले बाल वाले लड़के को, जो कहता है, मगर सर तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों किया, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो डोकयांग बताता है, क्या तुम भी। और वो उससे कहता है, अगर कोई मरने के लिए याद आए तो वो सिर्फ वही है, ना कि हम। वैसे भी एक लेवल 1 का प्लेयर क्या ही कर सकता है। जबकि वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था आपकी इंटेंशन क्या है। तभी दिखाया जाता है सेंगवान को, तभी उनसे हेलो बोलता है, और बताता है कि मैं आज से शुरू करने वाला हूँ प्लेयर के काम को, और मेरा नाम सिन सेंगवान है। और जबकि दिखाया जाता है सभी लोगों को जो कि उसी की तरफ घूर रहे होते हैं। जबकि सेंगवान इन्हें देख के सोच रहा होता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट ही किया था, मगर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है कि वो अपने थोड़े से भी एक्सप्रेशन नहीं छुपा दे। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को, जो कि
हंसते हुए आता है और कहता है कि फाइनली हमारा एक न्यू मेंबर आ गया। कि सेंगवान, तुमसे मिलके अच्छा लगा। कि मुझे लगा था कि तुम अपने पहले दिन पे लेट हो जाओगे, और वैसे तुम्हारा ये वेपन क्या, ये लॉन्ग स्वॉर्ड है? तो सेंगवान भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में यूट्यूब वीडियो पे स्टडी की थी। तो टीम लीडर कहता है कि एक लॉन्ग स्वॉर्ड, ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टाइप का वेपन है। जबकि सेंगवान कहता है कि वैसे कि मैं बस इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप मुझ पर टेस्ट कर सकती हैं। तो टीम लीडर हंसते हुए कहता है कि तुम में अच्छी स्पिरिट है, और जो मैन है उनके पास स्पिरिट होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। चलो ठीक है। और वो आवाज़ लगाते हुए कहता है चलो ठीक है, कि अब हम डंजन में रेड करने वाले हैं। जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस पोर्टल में अंदर जाने लग जाते हैं, जबकि सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जबकि टीम लीडर सेंगवान को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या इसने यूट्यूब पे स्टडी की है? कितना ज़्यादा रेडिकुलस है। और ये जंजन के बारे में क्या ही सोचता है, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, क्योंकि इसने बस अवेकन कर लिया है और ये एक प्लेयर बन गया, इसलिए कि ऐसा लगता है कि इसके पास मरने की इच्छा है। और जैसा कि मुझे पता है कि जो ऑर्क डंजन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है न्यूबी के लिए, तो इसे पता ही चल जाएगा कि इसकी प्लेस क्या है। ये स्टूपिड इडियट। और हमें बताया जाता है कि ऑर्क्स जो कि ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि हमें मोस्टली गेम, नोवेल और मूवीज और फैंटेसी वर्ल्ड में देखने के लिए मिलते हैं। और क्योंकि हम इस वजह से हम इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये जो ऑर्क मॉन्स्टर ज़्यादा वीक हैं। हाँ, अगर देखा जाए कि जैसे ड्रैगन जैसे क्रिएचर के सामने एक ऑर्क मॉन्स्टर वो कुछ भी नहीं है। जी, वो सच में वीक, स्टूपिड और बिना कोई काम के वॉयलेंट फैलाने वाले हैं। और इस वजह से जो न्यू प्लेयर होते हैं वो इनको देख के बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करते हैं। वो इसलिए इनसे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी कूद जाते हैं, बिना कुछ भी चीज़ सोचे हुए। मगर जो ऑर्क हैं उनके ट्रेड बहुत ज़्यादा सिंपल है। मगर फिर भी जो एक एवरेज ऑर्क होता है वो 250 सेंटीमीटर का होता है, और उसका वजन 180 किलो होता है। और इसी फिजिकल की वजह से ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावर होती है। और इसी वजह से जो ऑर्क है उनका एक निकनेम दिया गया है, वॉल ऑफ लेमेंट। और इसी चीज़ को बताने के बाद हमें सीन करके दिखाया जाता है कि जो सभी टीम मेंबर्स होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं उस डंजन में। जबकि कोई आदमी कहता है कि हे सेंगवान, कि तुमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि तुम एक न्यूबी हो, तो तुम अपना खुद से ध्यान रखना। और जबकि पीछे वो सामान ढोने वाला कह रहा होता है कि इस तरह से एक्ट करना कि जैसे तुम अवेकन हो गए एक प्लेयर की तरह। कितना एरोगेंट बास्टर्ड है। जबकि सेंगवान उस आदमी से कहता है चलो मैं अपना सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट दूंगा। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपना बेस्ट मत करना, बल्कि अच्छा करना। जबकि इस बात को सुन के सेंगवान चुप होता है। फिर उसके बाद कहता है तो फिर क्या मैं आगे फ्रंट लाइन में आके मॉन्स्टर से फाइट कर सकता हूँ? तो वो आदमी कहता है क्या क्या तुम अपने दिमाग से कम हो? तभी दिखाया जाता है एक ऑर्क को। और तभी उसे देख के सेंगवान सोच रहा होता है कि मेरा पहला बैटल जब मैं इस लाइफ में रिग्रेस होकर आया हूँ, चलो ठीक है मैं इसकी केयर कर लूंगा। और वो अपनी तलवार दिखाने के लिए लग जाता है। मगर दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि अपनी शील्ड लेके उस मॉन्स्टर और का अटैक रोक लेता है। और वो सेंगवान से कहता है कि तुम दिमाग से कम हो, कि तुम इस इतनी बड़ी ग्रेट शॉट के साथ इतनी स्लोली मूव करोगे। तो सेंगवान कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी वो आदमी कहता है तो अपना मुंह बंद करो और जल्दी से अपनी स्किल को प्रूव करो। तो सेंगवान कहता है चलो ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। जब भी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपनी एक्स के साथ उस हंटर पे अटैक कर देता है। मगर जब ही दिखाया जाता है जो टीम लीडर होता है वो अपनी शील्ड की मदद से उस ऑर्क मॉन्स्टर के मुंह पे जाके मारता है, जिस वजह से जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है वो पीछे जाके गिरता है। और वो उन सभी से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हो? जल्दी से दोनों आओ यहाँ पे। जबकि वो शील्ड वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ कर देना। जबकि वो पीले बाल वाला व्यक्ति कहता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जबकि टीम लीडर कहता है कि ठीक है यहाँ से पीछे रहो, मैं इस चीज का ध्यान रख लूंगा। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि टीम लीडर पे अटैक करने के लिए खुदलाते हुए आता है और उस पर अटैक कर लेता है। मगर दिखाया जाता है कि टीम लीडर भी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपनी शील्ड से, और उस पे अपनी तलवार की मदद से अटैक कर कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो उस तलवार को सीधे ही उस ऑर्क मॉन्स्टर के सीने में घुसा देता है। और जब ये दिखाया जाता है सभी लोगों को, वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये मर गया। मगर दिखाया जाता है ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि अपनी एक्स के साथ दोबारा से टीम लीडर पे अटैक करता है। मगर टीम लीडर उस अटैक को डॉज कर लेता है और उससे पीछे हट के आ जाता है और कह रहा होता है क्या मैंने इसे मारा नहीं? जबकि सेंगवाल इसे देखते हुए चुप खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो टीम लीडर है योन डेक योंग, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल वाला व्यक्ति है। मगर फिर भी उसकी जो लेवल है वो 50 है, और उसके साथ भी वो इस मॉन्स्टर पे एक क्रिटिकल हिट नहीं कर पा रहा। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को जो कि अपनी तलवार के साथ उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है कि इसे लो। और दिखाया जाता है वो सीधा ही अटैक उस ऑर्क मॉन्स्टर के जाके लगता है।
और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। जबकि कह रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या उन्होंने उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया। जबकि टीम लीडर पीछे हंसते हुए कहता है कि ये कुछ भी नहीं था, क्या तुम सभी लोग ठीक हो। जबकि सभी कह रहे होते हैं कि बिल्कुल ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तभी दोबारा से कुतराने की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है रेड ऑर्क मॉन्स्टर को, जो कि हाई लेवल ऑर्क मॉन्स्टर होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। और इनको देखते हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कह रहे होते हैं हाई ऑर्क्स ये यहाँ कैसे आ सकते हैं, कि टीम लीडर हमें क्या करना चाहिए। जबकि टीम लीडर इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा रहेगा अगर हम पीछे सेफ्टी से चले जाएं, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वो सोच रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ तक कि उस अकेले ऑर्क मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से हरा पाया हूँ, मगर ये सभी ऑर्क्स। जब भी पीछे से हमारा सेंगोल कहता है क्या मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ। जबकि पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि इसने क्या कहा, कि हे सेंगवान क्या तुम अपने दिमाग से कम हो। जबकि टीम लीडर कहता है कि सेंगवाल मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि तुम अवेकन होगे, मगर इतनी बात वो कह पाता है उससे पहले सेंगवाल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी हैवी स्वॉर्ड के साथ उन ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम अपने आप को मरवाने के लिए जा रहे हो। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवाल जो कि अपना अटैक उस ऑर्क मॉन्स्टर पे करता है, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है। और वो कहता है कि सच में एक ग्रेट शॉट ये बहुत ज्यादा नाइस होती है। जबकि इस चीज को देख के सभी लोगों को शौक लगता है, वो कह रहे होते हैं कि सेंगवाल कि अभी इसने ये क्या किया, कि इसने एक हाई ऑर्क को बीच में से बांट दिया। जबकि सेंगवाल इस चीज को देख के कह रहा होता है क्या ये इसी वजह से कि मैं लेवल 1 पे हूँ, कि ऐसा लगता है कि जो मेरा स्लाइस है वो अभी भी क्लीन नहीं आया। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवाल की इन्फॉर्मेशन को कि उसका लेवल 1 है और इसकी स्किल डिवॉवर आर्टिफैक्ट है और HP 200 MP 20 और जबकि एक्सपीरियंस 40 होता है। और जबकि दिखाया जाता है ऑर्क मॉन्स्टर्स को जो घुतलाते हुए सेंगवाल पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जबकि सेंगवाल भी अपनी हैवी स्वॉर्ड को लेते हुए कह रहा होता है कि मेरा लेवल भले ही कम हो मगर मेरे पास एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा है। और वो इस बात को कहते ही उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाता है। और दिखाया जाता है एक एक करके वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर कटते जा रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर वहीं मार रहा होता है और वो उनसे कह रहा होता है कि मैंने तुम जैसे कितनों को मारा है जब मैं छोटा था। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग इसे देखते हुए कह रहे होते हैं क्या ये सच में सेंगुआन है। और जबकि दूसरा कहता है कि सच में, कि इसने इतनी जल्दी उन सभी को मार दिया, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो। जबकि सेंगवान एक और अटैक बनाते हुए कह रहा होता है कि सच में अब तुम नाशवादी रह गई हो। और दिखाया जाता है एक सबसे खतरनाक और मॉन्स्टर को, जो कि उनका लीडर होता है और जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए आता है। और जबकि सेंगवान भी अपनी तलवार से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, मगर दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा सा इंजर हुआ होता है। जबकि पीछे से कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उसकी जो खाल है वो बहुत ज्यादा मोटी है, तुम्हारी जो अटैक है उस पर काम नहीं करेंगे, कि ये अच्छा नहीं है। और जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को, जो कि अपनी एक्स के साथ सेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है, वह भी सेंगवान भी उसे डॉज कर देता है। और वो कह रहा होता है कि इतने ज्यादा ड्रामा भी मत करो। तभी सेंगवान अपनी टीमन ब्लेस की स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से जो ऑर्क मॉन्स्टर होता है वो वहीं रुक जाता है, जिसका अटैक सेंगवान पर हिट होने से थोड़ा सा ही बचता है। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि ये सही है, तुम अब इसी तरीके से खड़े रहोगे। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क को जो चिल्लाता है, मगर दिखाया जाता है तभी खून के छींटों को, कि वो ऑर्क मॉन्स्टर उसको सेंगवान मार देता है। जबकि इस चीज को देख के जो उसके सभी मेंबर्स होते हैं टीम के, वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आज हमने ये क्या देख लिया, क्या वो सच में 3 दिन पहले ही अवेकन हुआ था। और जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि उसने अभी जो स्किल यूज की वो हिंड्रेंस थी, यहाँ तक कि वो अल्ट्रा शॉर्ट हिंड्रेंस भी नहीं थी, कि मैंने सुना था कि एक नेम प्लेयर उसका बेस्ट टाइम 1.5 सेकंड था। जबकि दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो उस हैवी स्वॉर्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे पूछना चाहिए कि वो कौन सी यूट्यूब वीडियो से इनको समझ के आया है। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि हेंजेंस सच में तुमने एक ऑर्क मॉन्स्टर के साथ हेंजेंस का यूज किया, मगर वो अभी कुछ ही दिन पहले ही तो अवेकन हुआ है, यहाँ तक कि उसके पास इस तरह की कैसे स्किल आ सकती है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने लेवल अप कर लिया और तुमने टाइटल की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तुम्हें एक एफ रैंक का टाइटल फियरलेस इमेच्योर पब्बी का टाइटल मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्वेजन 5+ हो जाएगा। जबकि इसे देखते हुए सेंगवान सोच रहा होता है मैं यहाँ तक कि इन लेवल अप के बारे में कोई चिंता नहीं करता हूँ, मगर ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और जबकि उसको बोनस पॉइंट के रूप में एक स्टेट पॉइंट मिलता है, जिसमें पूछा जा रहा होता है कि तुम इसे किस स्टेट में बढ़ाना चाहोगे। तो सेंगवान भी उसे अपने लक में जोड़ते हुए कह रहा होता है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा लेट लर्न किया था कि जो तुम्हारा लक स्टेट होता है वो तुम्हारी सीधे स्किल से रिलेटेड होता है और आर्टिफैक्ट के ड्रॉप रेट से भी, तो सबसे ज़्यादा यही मेरे लिए अच्छा रहेगा।
और जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो लक है वो इंक्रीज हो गया। जबकि पीछे से टीम लीडर चलते हुए आ रहा होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में सिन सेंगवान हो और तुमने उस स्किल हिंड्रेंस का कैसे यूज किया? क्या वो सच में हिंड्रेंस ही थी और तुमने इस स्किल को कहाँ से लिया है? जबकि हेंगवान सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे रिग्रेस हुआ हूँ, मैं इसको तो नहीं बता सकता। तो सेंगवान कहता है कि मैं जब अवेकन हुआ था तो वो स्किल मिली है मुझे। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये सच में कोई सेंस बनाता है कि तुम अपने क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश मत करो? क्या तुम सच में बहुत ज्यादा लकी नहीं हो कि तुम्हें एक डायमंड रैंक आर्टिफैक्ट में मिला है? और वो इस बात को हैवी स्वॉर्ड को देखते हुए कह रहा होता है, और यहाँ तक कि वो उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो सेंगवान कहता है कि तुम खुद इस चीज को चेक कर सकते हो। अब वो उस हैवी स्वॉर्ड को टीम लीडर को दे देता है, जबकि टीम लीडर उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है कि वो एक ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट है। और वो इस चीज को देख के चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या क्या ये एक सच में एक ऑर्डिनरी हैवी स्वॉर्ड है? तो वो सच में वो स्किल्स थी, वो तुम्हारी थी। जबकि वो सोच रहा होता है कि मैं इन डंजन्स में 2 साल से इधर से उधर भाग रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे पास इतनी ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है, और जबकि मेरा लेवल भी 50 है, और इस हिसाब से जो आज हमारा शेयर पेमेंट में वो तो बहुत कम होगा। तभी दिखाया जाता है एक लड़के को जो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, टीम लीडर कि जो मिडिल बॉस है वो आ गया है। तभी दिखाया जाता है पीछे वाले लड़के को जो कहता है कि टीम लीडर। तभी टीम लीडर बोलता है, हाँ चलो हमें चलना चाहिए। और वो टीम लीडर सिंगवान से कहता है कि तुम इन छोटी मोटी चीजों को ध्यान रख लिया, तुम्हारे लिए थैंक यू, मगर इससे तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना। जो तुम्हारी अच्छी सी स्किल है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती एक डीमन ऑर्क के सामने, और हम उससे जल्दी फाइट करने वाले हैं। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था कि मैं इस पार्टी में जल्दी से जुड़ने के लिए क्यों तैयार हो गया जब भी मैं रेगुलर हुआ, क्योंकि तभी सेंगवान कहता है कि टीम लीडर। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, क्या तुम डर गए हो? तो सेंगवान कहता है, अगर मैं डीमन ऑर्क को अपने आप से मार देता हूँ तो मैं क्या उसका आर्टिफैक्ट ले सकता हूँ? और इस बात को सुन के जो टीम लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि वो मेरा रिवॉर्ड होगा ना उसको मारने के बदले। और सेंगवान हमें बताता है कि ये जो पार्टी है वो पीपल को इसी तरीके से पे करती है जो जितना ज्यादा परफॉर्मेंस देता है अपनी। और वो हमें बताता है कि एक क्रिम्सन स्टोन एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि मुझे डीमन ऑर्क को मारने के बाद मिलेगा। और ये कहा जाता है अगर तुम 100 डीमन ऑर्क को मार देते हो तो भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम्हें एक क्रिम्सन स्टोन मिल जाए। इसका जो ड्रॉप रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, मगर फिर भी जो मेरी पास्ट लाइफ थी जब हमारे टीममेट फेल हो गए थे उस डीमन ऑर्क को हराने में, तो हम लकी थे कि हमने उस क्रिम्सन स्टोन को देखा जब दूसरी टीम इस डंजन को क्लियर करने गई थी, तो उनके पास ये था। और जब भी दिखाया जाता है उस पुरानी बात को जहाँ पे कोई कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन कि तुमने इस तरीके से मैनेज कैसे कर लिया इसको पाना। और दिखाया जाता है उस क्रिम्सन स्टोन को जो कि दूसरी टीम लीडर के हाथ में होता है, जबकि उसके पास दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और वो बात कर भी होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तुम्हें नहीं लगता है कि इसके बदले हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि ये आर्टिफैक्ट डिले स्किल के साथ आता है? तो सिंगवान को भी इसी वजह से पता पड़ता है कि इसके पास डिले स्किल है, कि ये जो स्किल है ये बहुत ज्यादा अच्छी है मेरे लिए। और जब भी दिखाया जाता है कि सभी टीम मेंबर्स उस मिडिल बॉस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये सेंगवान कहता है कि अगर मेरी मेमोरी अच्छी है तो मुझे पता है कि ये जो टीम है वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है इन सारे पेमेंट को जैसा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। अगर मैं उस मॉन्स्टर को अपने आप से मारता हूँ तो मैं ये अज्यूम करना हूँ तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जबकि इस बात को सुनकर टीम लीडर बिल्कुल चुप खड़ा होता है, जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि ये अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस डिले स्किल को पालूं और ये मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। मगर जो लोग होते हैं वो न्यूबी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी मुझे सीरियसली नहीं लेगा। जब भी दिखाया जाता है उन दो मेंबर्स को जो सेंगवान के पास आके कहते हैं, क्या तुम सच में पागल हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जबकि दूसरा कहता है, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम उसे अपने आप से मार सकते हो? जबकि टीम लीडर कहता है कि थोड़े शांत हो जाओ, कि तुम जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। जबकि वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं लीडर, मगर टीम लीडर कहता है मगर फिर भी ये तभी होगा जब हम उस मिडिल बॉस को मारने में हार जाएंगे। और टीम लीडर कहता है हम उस मिडिल बॉस को मारने में हार जाएंगे तब उस तुम डंजन में जा सकते हो और अपने आप से उसको मार सकते हो। चलो तुम्हें समझ में आ गया? तो इस बात को सुन के सेंगवान सोच रहा होता है कि ये अच्छा है, ये पहले से भी इजी हो गया मेरे लिए। और वो उनसे कहता है कि इसका मतलब मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ और तुम्हारी बैटल को देख सकता हूँ। तो टीम लीडर कहता है कि हाँ, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, और वो वहां से जाने लग जाता है। जबकि वो पीछे से दोनों मेंबर कह रहे होते हैं कि लीडर थोड़ी देर हमारे लिए रुको। और जबकि दिखाया जाता है टीम लीडर को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो सोच रहा होता है कि ये एरोगेंट बास्टर्ड ये इस तरीके से एक्टिंग कैसे कर सकता है? क्या वो इससे ज्यादा उड़ रहा है कि ये मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से श्योर करूंगा कि मैं उसको शांत कर दूं, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मैटर करता है बैटल फील्ड में। और वो इस बात को कह के उस डोर को खोलने लग जाता है।
और जबकि दिखाया जाता है उस मिडिल बॉस को जिसके सीने पे वो क्रिम्सन स्टोन चमक रहा होता है, और जबकि उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स होती है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने मिडिल बॉस के रूम में एंटर कर लिया है। और दिखाया जाता है उस मिडिल बॉस को जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और उसके पूरे शरीर को जंजीरों की मदद से बांधा हुआ होता है। जबकि टीम लीडर कहता है कि सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ बैटल के लिए। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसको जो डिफीट करना है वो आसान होगा। और वो उन सभी मेंबर से कहता है कि एक सर्कल में आ जाओ और इस पे अटैक करो। और वो सोचता है सोलो प्ले, यहाँ तक कि तुम्हें इसका चांस भी नहीं मिलेगा। सिन सेंगवान और वो भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं इसे लीड करता हूँ। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे जो टीम लीडर होता है वो घायल हालत में उस फ्लोर पे पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब भी दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक दीवार से टिक लगा के कोने में खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं वैसी चिंता कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा देर लगाएंगे इसमें, मगर ये किसने नहीं सोचा था कि वो उस पर तुरंत से जाके चार्ज कर देंगे और इसी वजह से हम पहले फेल हुए थे। और जब ये दिखाया जाता है उसके दूसरे मेंबर को जो टीम लीडर को उठाते हुए कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो हम जल्दी मर जाएंगे। जबकि टीम लीडर अपनी तलवार की मदद से वहां बैठा होता है और वो इसे देखते हुए गुस्सा कर रहा होता है। और वो इसे देखते हुए सेंगवान सोच रहा होता है कि पिछली बार भी वही ऑर्क था और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। जबकि वो टीम लीडर सोच रहा होता है कि ये जो ऑर्क है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं उस मार्केट से पहले एडवाइस ले सकता था। और तभी वो चिल्लाते हुए सेंगवान से कहता है कि चलो ठीक है कि हमें इस बॉस को डिफीट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पीछे हटो। जबकि सेंगवान भी हंसते हुए टीम लीडर को ही देख रहा होता है। जबकि जबकि टीम लीडर कहता है कि तुम, जबकि उसका पीछे वाला मेंबर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या गलत है। और जबकि टीम लीडर कहता है कि चलो जल्दी से पीछे हटो, और वो पीछे मुड़ते हुए सेंगवान से कहता है और वैसे तुम्हारे लिए सेंगवान, तो सेंगवान कहता है हाँ। तो टीम लीडर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था, तो तुम मर भी जाओ तो मुझे हेट मत करना। जबकि सेंगवान भी अपनी तलवार को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो कि मैं वैसे भी आज मरने वाला नहीं हूँ। और वो अपनी तलवार को पकड़ के उस ऑर्क मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए अपनी एक्स के साथ आ जाता है। और वो सोच रहा होता है अगर मैं इसके स्टेट के ऊपर ध्यान दूं तो मेरा कभी भी चांस नहीं होगा कि मैं इससे जीत सकता हूँ, मगर फिर भी मैंने जो अपनी पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है मैं उसकी मदद से इस ऑर्क मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। जब भी दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपनी एक्स और तलवार को बढ़ाते हैं जिसकी मदद से वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। जबकि दिखाया जाता है एक टीम मेंबर को जो कह रहा होता है कि मैंने अभी आवाज सुनी। जबकि टीम लीडर कह रहा होता है कि उसने अपनी हैवी स्वॉर्ड की मदद से उसकी एक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। जबकि सेंगवान वहां आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। और वो क्रिम्सन स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए मुझे क्रिम्सन स्टोन की जो रीजन है मैं इस क्रिम्सन स्टोन को चाहता हूँ वो मेरी स्पेशल इफेक्ट की वजह से है। अगर मैं डिले स्किल और अपनी डीमन ब्लेस को कंबाइन कर दूंगा तो क्या लगता है कि जो मेरे 2 सेकंड का स्टंट है डीमन ब्लेस क्या वो और इम्प्रूव हो सके। मगर फिर भी मगर अपनी मैं उस डिवावर आर्टिफैक्ट की स्किल की मदद से मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, मगर मुझे नहीं पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो पक्का यही निकलेगा। अगर मैं इस डिले स्किल को पा लेता हूँ तो ये सच में पॉसिबल भी हो सकता है। चलो ठीक है जल्दी से मेरे पास आओ। और वो इस बीस्ट को कहता है। जबकि वो और बीस्ट भी दोबारा से सेंगवान पर अटैक करने के लिए आता है। जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कि यही वो चीज़ है जो मैं चाहता था कि तुम इस तरफ आओ। और तभी सेंगवान अपना अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वीक स्पॉट वो ढूंढ लिया। तभी वो अपनी डीमन ब्लेस की स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी मदद से जो डीमन ऑर्क होता है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है। जबकि टीम लीडर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये स्किल, क्या तुम कह रहे हो कि तुम इसे मिडिल बॉस पे भी वर्क कर सकते हो? क्या वो मिडिल बॉस इस स्किल को तोड़ नहीं सकता? जबकि सेंगवान कह रहा होता है कि मुझे पता था कि ऑर्क इतने ज्यादा सिंपल नहीं होते, मगर कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन ऑर्क हो। तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सेंगवान के आके लगता है, मगर सेंगवान उसे अपनी हैवी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और वो इसकी वजह से पीछे खिसकते हुए जाता है। और वो कह रहा है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी भी है। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि सेल्फ रीजनरेशन एबिलिटी की मदद से जो तुम्हारा स्टन इफेक्ट है वो खत्म होता है। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है अगर मुझे दोबारा से स्किल का यूज करना है तो मुझे 15 सेकेंड लगेंगे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उस डिले स्किल को पालूं। अगर मैं इसको नहीं रोक सकता तो मेरे पास बस इसको डिफीट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब ये दिखाया जाता है उस ऑर्क बीस्ट को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है दोबारा से।
और जबकि सेंगवन उस अटैक को डॉज करते हुए हैवी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करता है। और जबकि दिखाया जाता है कि वो फाइट ऐसी चल रही होती है जबकि टीम मेंबर्स और टीम लीडर सोच रहे होते हैं क्या वो सच में इस तरीके से उससे हेड ऑन फाइट कर सकता है। और जबकि पीछे वाला मेंबर कहता है कि यहाँ तक कि उस बास्टर्ड की स्किल भी काम नहीं कर रही। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है क्यों, यहाँ तक कि उसकी स्टन स्किल वो भी काम नहीं कर रही, मगर फिर भी वो इतने बड़े हैवी ऑर्क के साथ कैसे ही लड़ सकता है। और इसके अलावा तुम उसके साथ लड़ते हुए भी इस तरीके का फेस कैसे बना सकते हो, क्या ये सच में एक नया प्लेयर है। मतलब कि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि उस पर अटैक करके पीछे आता है तुरंत ही। और वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा पास्ट में गेन कर चुका हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि मैं उसको काटने के बारे में भूल जाता हूँ और मैं उसी की स्ट्रेंथ की मदद से। अब तभी दिखाया जाता है सेंगवान को हंसते हुए और वो अपना अटैक सीधा ही उस ऑर्क मॉन्स्टर के पेट में कर देता है। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने मिडिल बॉस को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा लेवल अप होता है और तुमने एक ई रैंक डीमन हंटर टाइटल को ऑब्टेन कर लिया। जबकि सेंगवान अपने उन सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए कह रहा होता है पहले से ही 2 टाइटल थे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही बेनिफिट करेंगे अगर मैं सोलो प्लेयर के तौर पे खेलता हूँ। और तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को और उनके सभी साथी को जो कि सेंगवान के पास चलते हुए आते हैं और वो देख के बिल्कुल शॉक होते हैं। जबकि सेंगवान भी हंसते हुए टीम लीडर की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि अगर मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना है तो मुझे जो मेरे माइंड में तरीका आ रहा है उसे यूज करना होगा। और तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वैसे कि मैं लगभग मर ही गया था इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए, और मेरा क्या होता अगर टीम लीडर इसको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं देते तो। जबकि दिखाया जाता है उस पीले बाल वाले लड़के को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता ही था अगर हम उसे डैमेज नहीं देते तो इसके बस की बात नहीं थी कि वो उसको हरा दे। जबकि टीम लीडर सोच रहा होता है कि तुम क्या हो। सेंगवान कह रहा होता है कि तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो जितने तुम दिखते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक चांस दिया है जिससे तुम अपने हॉनर को बचा सको। और तभी दिखाया जाता है क्रिम्सन स्टोन को जो वहां आगे गिरता है। जबकि टीम लीडर और मेंबर सभी इसी को देख रहे होते हैं। जबकि टीम लीडर सेंगवान की बात को सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि तुम अपने प्रॉमिस को रखोगे, कि ये सच में मेरी पूरी डिफीट है। जबकि टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग कि मेरी तरफ ध्यान दो कि जब हमने मिडिल बॉस को डिफीट कर दिया है तो अब हम फाइनल बॉस की तरफ जाएंगे। जबकि दिखाया जाता है वो सभी लोग उस फाइनल बॉस के रूम में जाने लग जाते हैं। जबकि सेंगवान हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, अब टाइम हो गया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें खा जाऊं क्रिम्सन स्टोन। और जब ये दिखाया जाता है क्रिम्सन स्टोन के बारे में जो कि एक सिल्वर आर्टिफैक्ट है और इसका स्पेशल इफेक्ट डिले है और इसकी वजह से जो तुम्हारी हेल्थ है वो 10+ हो जाएगी और स्ट्रेंथ 10+। तो दिखा जो कि उस क्रिम्सन स्टोन के गैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है उसका करेक्टर जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। जबकि सेंगवान वहां जाके देखता है कि वहां पे एक जो डिश है वो अपीयर हुई है। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मास्टर शेफ बिबिम नेगवान जो कि एक मीट जैली है, तो सेंगवान भी उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है और कह रहा होता है क्या ये जो सारी चीज़ें वो मेरी तरह से ही जा रही हैं, मैं इस तरह की चीज़ को खाने से अपने आप को रोक नहीं सकता। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम अब क्रिम्सन स्टोन एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो उस डिश को खाने लग जाता है। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आप क्रिम्सन स्टोन को एब्जॉर्ब करने लग गए हो और जो आपको एब्जॉर्प्शन देता है वो 20% सिल्वर रैंक का है और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और हेल्थ के स्टेट हैं वो +2 हो गए हैं। और जबकि तुम्हें एक स्पेशल इफेक्ट मिलता है डिले। और जबकि एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि तुम अपने इस स्पेशल इफेक्ट को अब ऐड कर सकते हो। जबकि सेंगवान उस अपनी पुरानी स्किल डीमन ब्लास्ट और डिले को कंबाइन करने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, क्या ये सही से काम भी करेगा। और दिखाया जाता है कि डीमन ब्लास्ट के साथ डिले स्किल भी ऐड हो जाती है जिसकी वजह से मैसेज आता है कि आपकी जो स्किल है डीमन ब्लास्ट अब वो 4 सेकंड के लिए हो गई है। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने बस ये गैस किया था कि ये थ्योरेटिकली सही है मगर मुझे नहीं लगा था कि ये सच में काम करेगा। और तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को जो पीछे से आके कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, तो सेंगवान कहता है हाँ, और वो क्या है। तो टीम लीडर उसके पास आते हुए कह रहा होता है कि हमारे सामने फाइनल बॉस रूम है, द ऑर्क बजर्कर। तो सेंगवान पूछता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं बाद में। टीम लीडर कहता है नहीं, कि मैं लीडर के लिए फेलियर हो जाऊंगा अगर मैं अभी भी तुम जैसे मेंबर को पहचान नहीं पाऊंगा तो। और वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है कि सिन सेंगवान, हम एक साथ काम करते हैं चलो। जबकि सेंगवान भी उसका हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी कंडीशन पता ही है जो बिल्कुल पहले की तरह सेम है। तो टीम लीडर भी कहता है कि हाँ ये ठीक है।
तभी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाली लड़की को, जो कि टीम लीडर से कहता है कि चलो हम अब बॉस रूम में एंटर करने के लिए तैयार हैं। तो टीम लीडर कहता है चलो ठीक है तो फिर चलते हैं। और जब भी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाली लड़की को, जो कि सेंगवान को बड़ी तिरछी निगाहों से घूर रहा होता है। जबकि टीम लीडर कहता है कि चलो अब सभी लोग अपने गार्ड को अप कर लो कि हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। जबकि सेंगवान भी उस पीले बाल वाली लड़की को देख लेता है उस तरीके से घूरते हुए। जबकि टीम लीडर वहां से हंसते हुए जाता है और कहने लग जाता है कि इस फाइनल बॉस से मिलने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो और ड्रिंक वगैरह पी लो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि वो मेरी तरफ घूर के क्यों देख रहा था। जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी लोग उस बॉस मॉन्स्टर के पास आने लग जाते हैं। और जबकि दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और उसके अंदर से एक खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है बाहर को। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि फाइनल बॉस ऑर्क बजरगत है। जबकि टीम लीडर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि सेंगवान कि सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा। जबकि सेंगवान अपने बाल को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि तुम बस यहीं ध्यान से रहो। जबकि पीछे से टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि सेंगवान ये टाइम नहीं है कि तुम इस तरीके से करो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि जो ऑर्क वजन कर रहा है उसके पास उस डीमन ऑर्क से कम रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए इस पे जो स्टन स्किल है उसका यूज करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जबकि सेंगवान उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जबकि दिखाया जाता है उस ऑर्क मॉन्स्टर को, जो कि अपने उस वेपन के साथ सेंगवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैंने जैसा कहा कि तुम मत रहना, क्या मैं ऐसे वर्ड्स पहले कभी कॉन्फिडेंस से बोल भी सकता था जब मैं यंग था? मैं उस टाइम पे हमेशा ही डरा रहता था, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैं बस इसी स्ट्रगल में रहता था कि मैं किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रख सकूं। और अब मैं दोबारा से उसी तरह की लाइफ नहीं जी सकता। और इस बात को कह के वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि वो मॉन्स्टर भी उस अटैक को अपने उस वेपन से रोक लेता है। और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि हाँ मुझे चेंज होना होगा और मुझे उस अपने वीक पास्ट को चेंज करना होगा और अपने फ्यूचर को भी। और इस चीज़ के लिए मुझे दिखाना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा सभी के लिए यहाँ पे। जबकि दिखाया जाता है टीम लीडर को और उसके सभी साथियों को। जबकि टीम लीडर कहता है कि ये क्या, ये एक मॉन्स्टर है। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवान, जिसने एक कट और मॉन्स्टर के सीने पे लगा दिया होता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और जबकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा होता है। और तभी सेंगवान चिल्लाते हुए कहता है कि ये 4 सेकंड के लिए रुक गया है, तो जल्दी से इस पे अटैक करो। और तभी दिखाया जाता है उन सभी लोगों को, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो भागते हुए आते हैं और उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आते हैं। जबकि दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने फाइनल बॉस ऑर्क बजरगर को हरा दिया है। और तभी एक और मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इस डंजन अल्तार ऑफ द क्रिम्सन ऑर्क को क्लियर कर लिया है। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक मेंबर को, जो कह रहा होता है क्या ये डंजन बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे कोई पोशन भी यूज नहीं करना पड़ा। जबकि दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, कि किस तरीके से उस स्किल की मदद से हम बहुत जल्दी इस बॉस मास्टर को मार पाए। और जबकि दिखाया जाता है उन दोनों पोर्टर को, जो कि बात करते हुए कह रहे होते हैं क्या इसके लिए कोई एक पर्सनल पोर्टर की जरूरत है, क्या मैं इससे पूछूं? जबकि दूसरा कहता है कि हाँ, मैं भी इसी के बारे में पूछने की सोच रहा था। जबकि सेंगवान उनकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है कि ये कितनी जल्दी चेंज हो गए, यहाँ तक कि मैं इनके बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहा। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का मैसेज, जिसमें उसके 2 लेवल अप हो गए होते हैं। और जबकि एक और मैसेज में बताया गया होता है कि तुमने एक टाइटल ओवरवेलमिंग पावर को ऑब्टेन कर लिया है, जो कि डी रैंक का है। और तुम इस टाइटल की मदद से जो तुम्हारा स्टेट का ड्यूरेशन है वो 10% और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सेंगवान इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि आज बहुत ज़्यादा टाइटल की हार्वेस्ट हो गई है, यहाँ तक कि मुझे अपनी पिछली लाइफ में कोई भी टाइटल नहीं मिला था। मगर फिर भी ये अभी भी कंपेयर नहीं है उस मैन से, डू ग्योन गोसो, जो कि एक गोस्ट ब्लेड है और वो एक टाइटल कलेक्टर है। उसका यही टाइटल है कि वो एक टाइटल कलेक्टर है। उसके बहुत ज़्यादा टाइटल थे, इस वजह से उसे टाइटल कलेक्टर का टाइटल मिला था। और यहाँ तक कि उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल था कोरिया में। और 2 साल के बाद ही अपने प्लेयर बनने के बाद वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया था जिसने लेवल 500 को सरपास कर लिया था। और मेरे दिग्गज होने से पहले वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं देखा करता था। मगर अब ऐसा नहीं है, अब मैं भी उस इंसान से आगे बढ़ सकता हूँ और उसको कैच भी कर सकता हूँ।
अगर मैं इसी तरीके से बढ़ता रहा तो मेरे पास चांस होगा कि मैं उसी का सामना कर सकूं। तभी दिखाया जाता है टीम लीडर को, जो कि सेंगवान के पास आते हुए कह रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेंगवान कहता है कुछ नहीं बस। तो टीम लीडर कहता है कि वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम था और ये लो। और दिखाया जाता है उसके हाथ में एक रिंग को। तो सेंगवान इसे देख के शौक होता है, कह रहा होता है क्या, कि तुमने मुझे ये क्यों दिया। जबकि टीम लीडर कहता है कि मेरे पास भी कुछ मोरल्स हैं, कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है वैसे भी, और वैसे भी ये एक ब्रॉन्ज रिंग का आइटम है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जबकि सेंगवान कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट नहीं हो रहे हो। तो टीम लीडर कहता है अगर ये एक्सपेंसिव होता तो मैं ये तुम्हें नहीं देता। और वो सोच रहा होता है कि वैसे भी मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ इसे क्योंकि अब हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। और वैसे ये थोड़ा सा दर्द करता है, मगर फिर भी मुझे ये मानना होगा कि तुम एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हो जो कि हमसे अलग है। और तभी दिखाया जाता है उस पीले बाल वाले लड़के को, जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि ये आदमी अब उसको ज़्यादा केयर करने लग गया क्योंकि उसने थोड़ी सी अपनी स्किल दिखा ली इसी वजह से। और यहाँ तक कि मैं उसका सर्वेंट बन के रहा हूँ इतने दिनों तक, कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है। और तभी वो अपना फ़ोन निकाल के किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो हम साथ में मरेंगे। और तभी वो फ़ोन करके किसी से कहता है कि हेलो सर, ये मैं हूँ। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है सेंगवान के हाउस का, जहाँ पे दिखाया जाता है सेंगवान जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि यही वजह है कि मैं एक प्लेयर हूँ। क्योंकि जो एक पोर्टर होता है उसको खाली दिन के 200 बक्स मिलते हैं, और देखने से ऐसा लगता है कि उसने मुझे डबल से भी ज़्यादा दिया है, और उसने एक बोनस और भी दिया है। जबकि दिखाया जाता है उसी रिंग को, जो कि एक बजरकर रिंग होती है, जो कि एक ब्रोंज आर्टिफैक्ट है, जिसका स्पेशल इफेक्ट लाइटन है। और इसका इफेक्ट की मदद से जो स्ट्रेंथ है वो 10+ हो जाती है। और ये एक ऐसी रिंग है जो कि खाली ऑर्क बजरकर से मिल सकती है। और सेंगवन कह रहा होता है कि यहाँ तक कि ये खाली एक ब्रॉन्ज रिंग का आर्टिफैक्ट है, मगर फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि एक मुझे लाइटन वाला आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, वो भी एक फ्री में। और जबकि दिखाया जाता है उसकी कंडीशन को, कि तुमको हर एक सेकंड एक माना को स्पेंड करना होगा, जिसकी मदद से तुम अपने सारे आर्टिफैक्ट के एक एक ग्राम को कम कर सकते हो। तो सेंगवान इसे देख के सोचने लग जाता है कि अच्छा अब समझा किस वजह से ये ब्रोंज टायर का आर्टिफैक्ट है। अधिकतर प्लेयर ने इसको यूज करने से पहले उनका माना खत्म हो जाएगा, मगर मैं उनमें से नहीं आता। मैंने अपनी जो एबिलिटी थी वो 50 साल के बाद डिस्कवर की, मगर इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है इस बारे में। और यहाँ तक कि इस वजह से मैंने एक ऐसा आर्टिफैक्ट डिस्कवर किया था जिसको माना की जरूरत थी, मगर उसके जो रिजल्ट थे बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। जो उसका स्पेशल इफेक्ट था आर्टिफैक्ट का, जिसको माना की रिक्वायर है, उसके लिए एक पेनल्टी थी, मगर और तभी दिखाया जाता है सेंगवान जो उस रिंग को ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार हो जाता है, और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने मानव सिंक्रोनाइजेशन बजरकर रिंग के साथ शुरू कर दिया है। और तभी सेंगवान कहता है अगर क्या हुआ अगर इसके पास एक पेनल्टी है, अगर मेरे पास और ज़्यादा स्किल होंगी तो ये मेरे लिए ही अच्छा है। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है एक प्राइवेट क्लब एच में, और दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि सेंगवान की टीम में था, और वो कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास सच में 4 सेकंड का स्टंट वाला स्किल था। तो दूसरा व्यक्ति कहता है क्या तुम मेरे सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर रहे हो। तो वो माफ़ी मांगता है, जब भी दिखाया जाता है उस खतरनाक से बंदे को, जो कह रहा होता है तो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूं। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, कि उसके पास सच में एक स्टन रिलेटेड आर्टिफैक्ट हो सकता है। तो वो आदमी कहता है तो फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो वो लड़का कहता है बिजनेस, मैं खाली तुमसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूँ। और तभी दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि उसके पास आके कहती है कि तुम इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो, क्या तुम हो, कि ये सच में देखने से ऐसा लूजर लग रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है उसका कान कट जाता है, और दिखाया जाता है ये अटैक उसी बंदे ने किया होता है। कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कौन है, क्या तुम्हें ये लगता है कि हम तुम्हारे पर्सनल नौकर हैं। और वो उस पे अपनी उस ड्रिंक को फेंकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा अगर तुम अपनी प्राइस को पे कर दोगे तो। और मैंने तुम्हारी इतनी बात सुन ली है जितनी तुम्हारे कान की कीमत है, कि अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है। दिखाया जाता है सेंगवान जो कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो थक के वहाँ एक सीढ़ी पे बैठ जाता है, और हमें बताता है कि जो उसने उस बाजार के रिंग को डिवॉर किया तो उसमें उसको कोल कुकुम सूप मिला, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था। और उसकी वजह से उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। और वो इस बात को कहने के बाद कहता है मगर हमेशा ही एक डार्क टनल के बाद एक लाइट होती है। और वो इस बात को कहने के बाद अपने उस हैवी स्वॉर्ड को
हवा में उछाल देता है और दिखाया जाता है कि वो उस हैवी स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से चला पा रहा होता है और उसको पकड़ के दोबारा से कहता है कि अब ये पहले से बहुत ज़्यादा लाइट महसूस हो रही है। जबकि हमें बताया जाता है कि उस बजरगन रिंग की मदद से एक लाइट वेट स्किल मिली है जो कि बिना कूल डाउन के है। और तभी वो अपना स्टेटस देखते हुए कह रहा होता है, चलो ठीक है, अब मैं ये देख लेता हूँ। और दिखाया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसका लेवल 7 हो गया होता है और उसके पास 3 टाइटल होते हैं। और जबकि दिखाया जाता है उसके स्टैट की तरफ, जिसमें उसकी सभी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तभी वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कॉन्स्टलेशन की अटेंशन को ग्रैब करना होगा। जबकि हर एक प्लेयर एक ही कॉन्स्टलेशन को पा सकता है, तो मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना होगा। अगर संभव हुआ तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा कॉन्स्टलेशन मिले जो कि मेरे लक के साथ फिट बैठे। मगर और वो इस बात को करके उठ जाता है और बताता है, मगर अभी के लिए मैं अभी कॉन्स्टलेशन का टेंशन ग्रैब नहीं कर सकता अपनी स्टेट की वजह से। अभी जो मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं अब ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है एक गाड़ी, उसकी ब्रेक लगती है और जबकि दिखाया जाता है उसमें से निकल के हमारा मेन कैरेक्टर आता है। जबकि वो अपना बेकार सा एक्शन के साथ कहता है कि मुझे लगा मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने 3 दिनों तक लगातार ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद मैं इतनी दूर इस गाड़ी को चला के लेके आया हूँ। हाँ, मगर इसकी वजह से मुझे एक नई स्किल मिली है जो कि एक स्वॉर्ड रिलेटेड है, जिसकी मदद से किसी भी तरह की स्वॉर्ड को आसानी से अडेप्ट कर सकता हूँ, चाहे वो डैगर हो या फिर एक लॉन्ग स्वॉर्ड। और वो इस बात को कहते हुए उस डंजन को देख रहा होता है जो कि डंजन नंबर 101 होता है, जो कि एक सोलो प्लेयर डंजन है। और इससे भी ऊपर इस सोलो प्लेयर डंजन में एंटर करने के लिए मुझे महीनों का टाइम लगा है, तो मुझे इसके लिए हैप्पी होना चाहिए कि मैं यहाँ तक ड्राइव करके आ गया। और तभी वो अपने पीछे कुछ देखता है और इसे देख के शांत हो जाता है, दिखाया कार को। जबकि सेंगवाल सोचता है कि किसने ही सोचा था कि वो यहाँ तक मुझे फॉलो करते हुए आ जाएंगे इस फॉरेस्ट में भी। मगर मुझे नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, मगर ये कुछ भी हो, मैं इसका डंजन में ध्यान रख लूंगा। और वो इस बात को कह के डंजन में चला जाता है। जबकि दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि उसी के पीछे उस डंजन में एंटर कर जाते हैं। तो सेंगवान उनसे कहता है, क्या ये डंजन खाली सोलो प्लेयर्स के लिए नहीं है? जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक चट्टान पर बैठा होता है अपनी उस तलवार को साइड में रखे हुए। और वो उनसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी गलत डंजन में एंटर हो गए हो, कि ये सच में मेरा स्पॉट है। जबकि दिखाया जाता है उनके बॉस को जो कि बीच में खड़ा होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में इडियट हो? क्या तुम ये देख नहीं सकते? जबकि सेंगवाल इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पार्टी नहीं है। और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा अगर तुम यहाँ से शांति से चले जाते हो तो। और वो हमें बताता है कि इनके पास ना ही कोई हीलर और ना ही एक मेज है, जो कि हर एक डंजन क्लियर की टीम के लिए जरूरत है। और उन्होंने खाली एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें स्वॉर्डमैन और एक आर्चर, बस वही है। ये एक ऐसी स्पेशल पार्टी है जो कि ह्यूमंस को हंट करने के लिए आती है और इनका नाम है हाइना पैक। जबकि दिखाया जाता है उस बड़े बंदे को जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम सच में क्या सोच रहे हो यहाँ पे? जबकि दूसरा कहता है कि तुम सच में इडियट हो, तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी भी यहाँ से रिकवर नहीं हो पाएगी। जबकि सेंगवान इनकी बातों को सुन के सोच रहा होता है कि पास्ट में ये जो है ये सभी प्लेयर एसोसिएशन ने खत्म कर दिए थे। जबकि सेंगवान भी उनकी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। और वो आर्चर को देखते हुए सोच रहा होता है कि ऐसी पार्टी में सबसे ज़्यादा कठिन आर्चर को संभालना ही है। जबकि वो आर्चर कहता है, चलो जल्दी से हम इस सारी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। जबकि सेंगवान उनसे कहता है कि यही वो चीज़ है जो मैं इतनी देर से तुमसे चाहता था। जबकि ये बात उनके समझ में नहीं आती और सेंगवान दोबारा से कहता है, अगर मुझे तुम्हारी चारों की बॉडी से छुटकारा पाना है तो ये डंजन ये सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लेस है। जबकि वो बड़ा बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम सच में बास्टर्ड? जबकि वो उनका बॉस उस बंदे को रोक लेता है और वो कहता है, चलो ठीक है, इसे आसान तरीके से कहते हैं। जबकि वो बंदा भी कहता है, मगर ये आसान तरीका ये है। जबकि सेंगवान कहता है कि अच्छे बच्चे, अपनी बॉस की बातों को सुनो और जल्दी से अपना टाइम वेस्ट मत करो और मेरे पास सभी लोग एक साथ अटैक करो। जबकि वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वो कहते हुए फिर अपनी तलवार को लेता है करने के लिए और कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अपने इस मुंह को बंद रखो। और वो इस बात को कह के ही सेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जबकि सेंगवान इसे आते हुए देख के सोच रहा होता है कि यहाँ वही सर्वाइव करता है जो इसके लिए बिल्कुल फिट हो। और इससे अच्छा ये कहना होगा कि यहाँ वही बचता है जो कि इस डंजन के लिए सूट करता है, कि यहाँ पे इस डंजन में मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे होते हैं और उसी डंजन में तुम सभी लोग उस आर्टिफैक्ट के पीछे होते हो अपने और लोगों के साथ। इस चीज़ में जो तुम्हारी लाइफ होती है वो हमेशा ही एक लाइन पे होती है, अगर तुम कमज़ोर हुए तो तुम मारे जाओगे। यहाँ पे ना कोई रूल है और ना ही कोई लॉ जब तुम एक डंजन के इनसाइड हो। इसीलिए अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें लोगों को मारना होगा जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। और यही वो चीज़ है जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस की थी और ये
चीज़ अभी भी अप्लाई होती है, चाहे मैं छोटा हूँ। और इसके रिजल्ट में जो भी चीज़ यहाँ होगी वो कुछ भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ क्या हुआ, कि ये बस एक सेल्फ डिफेंस है। और वो इसे कहते हुए उस बंदे को वहीं मार देता है। और वो उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। और दिखाया जाता है उन तीनों लोगों को जो कि वहाँ से एक संग हटते हैं। और जबकि उनका बॉस कहता है कि जल्दी से इससे डिस्टेंस बढ़ा लो थोड़ा सा। आचार्य से कहता है कि जल्दी से हमको कवर करो और जब तक हम अपनी पोजीशन पे न पहुंच जाए। जबकि आचार्य भी कहता है ठीक है, और वो अपनी तीर को लोड करते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से इसको मारना होगा। जबकि वो आचार्य सोच रहा होता है कि इसने सेंगो को इतनी जल्दी मार दिया। यहाँ तक कि जो सेंगो था वो एक इडियट था, मगर फिर भी वो लेवल 100 तक पहुंच गया था, जबकि ये अभी अभी कन हुआ है। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि अपनी हैवी स्वord को एक रिंग की तरह घुमा रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जबकि वो आर्चर अपने 2 तीरों को छोड़ता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर। और जबकि सेंगवान उन तीरों को वहीं बीच में ही रास्ता में तोड़ देता है। और जबकि आर्चर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में खतरनाक है। और तभी दिखाया जाता है कि सेंगवान अपनी हैवी स्वord को उस आर्चर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस आर्चर की वहीं मृत्यु हो जाती है। जबकि इस चीज को देख के उनका जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि क्या इसने अपनी उस हैवी स्वord को यूं ही फेंक दिया। जबकि उसका दूसरा साथी कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है। और जबकि बॉस सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये सबसे अच्छा टाइम है इस पर अटैक करने का, यहाँ तक कि इसके पास कोई वेपन भी नहीं है। अभी सेंगवान सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है कि ये परफेक्ट टाइम है इस पर अटैक करने का, और वो अपने दूसरे साथी से कहता है कि अभी उस पर अटैक करो। जबकि दिखाया जाता है सेंगवान जो कि अपनी हैवी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि वो दोनों लोग सेंगवान को मारने की तरफ बढ़ रही होती हैं। और दिखाया जाता है सेंगवान अपने उस हैवी स्वॉर्ड को पकड़ने वाला होता है कि वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। मगर दिखाया जाता है सेंगवान अपनी उस तलवार को पकड़ के तलवार पे बैलेंस बना के ऊपर को उड़ जाता है। और जबकि उन दोनों का अटैक बेकार चला जाता है और सेंगवान उनसे ऊपर ही हवा की ये बहुत ज्यादा क्लोज था। जबकि वो बंदा कहता है ज्यादा इंसेन हो। तभी दिखाया जाता है सेंगवान जो कि उस तलवार को उस आर्चर की बॉडी से निकालता है और उन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है तो दिखाया जाता है बॉस जो अपने उस साथी के सिर को पकड़ लेता है। जबकि वो कहता है कि जूनेट तुम ये क्या कर रहे हो। और जबकि दिखाया जाता है कि बॉस उसको एक सील की तरह यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो बंदा भी वहीं मर जाता है। जबकि सेंगवान उस पर अटैक करने के बाद पीछे आ जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं कि तुम सभी लोग वो एक ऑर्गन डीलर्स हैं। मैंने सही कहा, मैं इसके बारे में कितना ही सोच लूं, मगर मुझे नहीं लगता था कि तुम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हो या फिर इसके जैसा। कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बस यही गोल है कि तुम उन माना स्टोन्स को पा सको जिससे अवेकनिंग होती है, जो कि तुम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके मंगाते हो। कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस तरीके का दिख रहा हूँ, मगर मैंने पिछली जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी हैं। जबकि दिखाया जाता है उस बॉस को जो कि हंसते हुए कहता है कि इस चीज से क्या ही अंतर पड़ जाएगा अगर तुम जानते भी हो। और वो इस बात को कह के सेंगवाल पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपनी तलवार के साथ कि तुम सच में बास्टर्ड। जबकि सेंगवाल भी उस तलवार को आते हुए देख के हंसता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा था। और तभी वो अपनी उस डीमन ब्लास्ट लेवल 1 की स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से जो बॉस होता है वो वहीं रुक जाता है। जबकि सेंगवान खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि मैं बस चिंता कर रहा था कि तुम मुझे बोर कर दोगे। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि जो प्लेयर है वो 4 सेकंड के लिए रुक गया है। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ अचानक से कैसे स्टक हो सकता हूँ, क्या उन छोटे छोटे कट की वजह से जो मेरे ऊपर लगे थे। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सच में एक स्किल है। जबकि सेंगवान गुस्से में कहता है कि ये खत्म हुआ। जबकि वो बॉस सोच रहा होता है खत्म हुआ, ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा, कि इसका कोई रास्ता नहीं है कि मैं वो जो सभी लोगों को मारता हूँ। मगर क्या ये मेरे साथ भी होने वाला है। मैं शुरुआत से ही इसी तरीके से करता था कि कोई भी बंदे को जाल में फंसा लेता और उसको मार देता, कि बिल्कुल एक प्रेडिएटर की तरह। जबकि सेंगवान उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुमने ये पहली चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, क्या तुम सच में डरे हुए हो। और वो इस बात को कह के अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख देता है। चलो ठीक है, अब ये तुम्हारी बारी है। और दिखाया जाता है सेंगवान उन सभी लोगों को वहीं मार देता है और अपनी उस तलवार को साफ कर रहा होता है और कहता है कि इस तरह की सिचुएशन मैं अभी भी एडॉप्ट नहीं कर पाया, कि बहुत टाइम हो गया जब से मैं रिग्रेस हुआ हूँ। फिर भी कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चांस नहीं है कि मैं एक कॉन्स्टलेशन को बुला सकूं, कि बस मैंने ये अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। चलो ठीक है तो फिर। और दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट को। तो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 8 आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन किया है इस डंजन में। जबकि दिखाया जाता है वो सभी आर्टिफैक्ट उन्हीं लोगों के होते हैं। और जबकि सेंगवान उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये अब सभी मेरे हैं। जबकि वो वहाँ से अपने कोट को पहनने लग जाता है। जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है कि वो अब लेवल 10 पे पहुंच गया है और उसने 11 आर्टिफैक्ट को कंज्यूम कर लिया। और जबकि उसके हर एक स्टेट पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं।
जबकि वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मैं बस ये चाहता था कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड कर लूँ, मगर जो रिजल्ट मिला है इसका कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे मैं अपने स्टेट को देखूँ तो ये बिल्कुल एक 50 लेवल के प्लेयर के बराबर है, और जबकि मैं अभी लेवल 10 पर ही हूँ। जबकि मुझे अभी टाइम ही कितना हुआ है यहाँ पे रिटर्न हुए, मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। चलो ठीक है, तो फिर जबकि वो अपने उस कोट में से एक रिंग को निकालता है जिसका नाम होता है रिकवरी रिंग, जो कि एक सिल्वर रंग का आर्टिफैक्ट होता है, और इसका जो इफेक्ट है वो रिकवरी है। और जब भी वो बताता है जो बंदा सबसे पहले मुझ पे मारने के लिए आया था, और किसने नहीं सोचा था कि उसके पास इस तरीके के एक रिमूवल आर्टिफैक्ट होगा। चलो ठीक है, मुझे आगे से केयरफुल रहना होगा। तभी वो अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का उस रिकवरी रिंग पे यूज करने लग जाता है। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है गॉब्लिन्स की तरफ, जो कि इंटरनल एक्सेस रोड पे होती हैं। जबकि एक गॉब्लिन कुदराते हुए पीछे देखता है और दिखाया जाता है कि सेंगवान जो कि अपनी तलवार के साथ उनको मारने के लिए तैयार होता है। जबकि वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और दिखाया जाता है कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और हमें बताया जाता है कि ये एक रिक्वायरमेंट है अपने लकी डे को बनाने के लिए। अगर तुम अपनी आंखों को बंद करके 500 मॉन्स्टर को मार दोगे तो तुम्हारा ये दिन जो होगा वो एक लकी डे बन जाएगा। जबकि सेंगवान कहता है कि तुम मॉन्स्टर, तुम कब जाके मुझ पर अटैक करोगे। जब भी दिखाया जाता है उन गॉब्लिन्स को जो कि सेंगवान को देख के अपने मुंह से पानी टपका रहे होते हैं। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि मैं इनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, कि मुझे यहाँ पे बस एयर का फ्लो सेंस करना होगा और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को सुनना होगा। जल्दी से फोकस करो। और वो बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाता है, वो कह रहा होता है कि मुझे इसी तरीके से अपने फोकस को बरकरार रखना पड़ेगा। और तभी वो अपने पास की हर एक चीज़ को सेंस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो मुझे मिल गया। और तभी दिखाया जाता है एक गॉब्लिन जो कि सेंगवान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी दिखाया जाता है कि सेंगवान जो कि अपनी एक बार स्वॉर्ड को सिंक करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को एक बार में काट देता है। जबकि वो इनको मारने के बाद कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सेंगवान की तरफ ही आ रहा होता है, मगर सेंगवान उसे भी फील करके उस अटैक को पकड़ लेता है। और दिखाया जाता है कि वो एक एरो होता है, और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा था मैंने इन चीज़ों से छुटकारा पा लिया है, मगर फिर दोबारा से एक। और दिखाया जाता है एक गॉब्लिन आर्चर को जो कि इस चीज़ को देख के डर गया होता है, मगर और जब भी वो कहता है कि मैं अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, मगर मगर इसी वजह से मुझे अपनी पास्ट याद है और इसका जो रिजल्ट है, और इसकी वजह से जो मेरे सेंसेस हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। चलो ठीक है, वैसे जल्दी से तुम बास्टर मुझ पर अटैक करो। और दिखाया जाता है एक गॉब्लिन के पूरे ग्रुप को जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहे होती हैं। जब सेंगवान भी उनको गाजर मूली की तरह काटते ही ज़्यादा होता है। जबकि दिखाया जाता है कि वहाँ जबकि सेंगवान उन सभी को ख़त्म कर देता है, और दिखाया जाता है खूनी खून को। और जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने लेवल अप कर लिया और तुमने एक डी रैंक के टाइटल लकी डे को ऑब्टेन किया है। जबकि सेंगवान अपने उस आंखों की पट्टी को हटाते हुए कह रहा होता है कि ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैंने ज़्यादा कुछ किया है, मगर ये टाइटल लकी डे जो कि डी रैंक का है, और इसकी वजह से जो लक के जो इफेक्ट हैं वो 20+ हो जाएंगे। और अगर तुम सेम टाइप के मॉन्स्टर को मारोगे तो जो तुम्हारा लक है 0.1 से बढ़ जाएगा, और तुम्हारा जो मैक्सिमम लक बढ़ सकता है वो 10 है। और तभी दिखाया जाता है कुछ और गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि चुपके से सेंगवान को देख रहे होते हैं। और जबकि सेंगवान कहता है कि मैं धीमे धीमे उन टाइटल को पा रहा हूँ जो मैं चाहता था। जबकि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर घुर्राते हुए सेंगवान की तरफ ही देख रहे होते हैं। जबकि सेंगवान भी एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कह रहा होता है कैसा रहेगा अगर मैं इस चांस को यूज़ करूँ कुछ एक्स्ट्रा स्टेट को पाने के लिए, क्योंकि ये खुद ही मेरे पास आ रहे हैं। जबकि दिखाया जाता है उन गॉब्लिन्स को जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जबकि दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे सेंगवान अपने उस स्टेटस मीनू को देख रहा होता है, वो अपने सारे स्टेट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जो मेरा लक है वो 30 स्टेट पॉइंट से बढ़ चुका है, और वो टाइटल उसके लिए भी शुक्रिया। और ये जो टाइटल है वो एक प्लेटिनियम रैंक के टाइटल से भी अच्छा है। यहाँ तक कि ये 500 मिलियन से भी ज़्यादा का होगा, नहीं नहीं, लगभग 1 बिलियन से ऊपर का होगा। जब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि जो तुम्हारी सराउंडिंग है वो ख़त्म होने लगी है। जबकि सेंगवाल कहता है कि सच में अब मैं एक अपने घर को अफोर्ड कर सकता हूँ। जबकि सेंगवान अपने पीछे देखता है कि वहाँ थोड़ी बिजली सी आती है। जबकि इसे देखते हुए सेंगवाल कहता है कि पहले से ही मैसेज आता है कि 3 कॉन्स्टिलेशन तुम्हारे लिए आए हैं। और जबकि जो क्लियर ऑफ ए फॉलन डायमेंशन का कॉन्स्टिलेशन है वो तुम में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से अगर तुम चाहो तो इसकी मदद से तुम किसी और को अनलकी बना सकते हो। और एक पिलग्रिम ऑफ ग्रैंड स्पेस और एक गॉड ऑफ लक तुमको देख के स्माइल कर रही है। तो यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो
तो आर्टिफैक्ट डिवॉल्विंग प्लेयर के एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सिस्टम का मैसेज आता है कि 3 सेलेस्टियल को ज्वाइन किया है अभी। जबकि सेंगवान इन्हें देखते हुए खुश होता है और कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा जल्दी, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, वो भी 3 सेलेस्टियल। और वो उन तीनों सेलेस्टियल से कहता है, क्या तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस, क्या ये पसंद आई? जबकि दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लक को सेंगवान के पास आ जाती हैं। जबकि सेंगवान इन्हें देखते हुए सोच रहा होता है, क्या ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मैंने कभी अपनी पिछली ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं किया, चलो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बात करना चाहिए। जबकि दिखाया जाता है ऑफ लक को, जो कि अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज करती हैं और खुश होते हुए कुछ कहती हैं। जब इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉडेस ऑफ लक हैं वो तुम में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, और जो गॉडेस ऑफ लक हैं उन्होंने ये ढूंढा है कि तुम बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो, और कह रही हैं कि उन्होंने आज से पहले ऐसा तो मैंने नहीं देखा जिसके पास इतना ज़्यादा लक हो। जबकि सेंगवान थोड़ा हंसते हुए कहता है कि लक, हाँ, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा लक है। जब भी वो सोचता है कि अच्छा है, कि ऐसा लगता है कि ये सारे सेलेस्टियल मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चलो ठीक है, इस सारी सिचुएशन को अभी और अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा मुझे। तभी एक सिस्टम और नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि करेक्ट डायमेंशनल जेंट्योर, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है तुम्हारी क्रूएल्टी की वजह से। जबकि सेंगवान सोचता है कि करेक्ट डायमेंशनल जेंट्योर एक ऐसा सेलेस्टियल जो कि बहुत ज़्यादा खून खराबा करता है, और क्या ये इसलिए मुझ में इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे गॉब्लिन यहाँ कुछ ही टाइम में मार दिए। जबकि सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन जिसमें कि एक पिलग्राम जो कि इस ग्रैंड यूनिवर्स में घूमता है, वो कह रहा है कि वो तुम्हारे इस हिडन नेचर को ढूंढना चाहता है। जबकि समझ बताता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पिलग्राम है ये मुझ में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है, जबकि मैंने सुना है ये खाली सेंट लोगों में ही अपना इंटरेस्ट दिखाता है। तो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सेलेस्टियल यहाँ अपीयर होगा, कि मुझे लगता है ये इस वजह से अपीयर हुआ है, इस गॉडेस की वजह से, कि गॉडेस ऑफ लक। यहाँ तक कि वो सेलेस्टियल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि जो गॉडेस ऑफ लक हैं वो कह रही हैं कि उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, अगर तुम किसी और सेलेस्टियल के साथ भी एक नया कॉन्टैक्ट बना सकते हो उनके साथ भी। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज सिचुएशन है मेरे लिए। जबकि ऐसा मास्कमैन जो कि हमेशा अपना जो एरो फायर करता था, तो उसका जो एरो था वो हमेशा ही टारगेट पे जाके लगता था, और उसके पास वर्ल्ड ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से उसके जो एरो थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। एक मेडिकल मास्कमैन, एक ऐसी बात जो कि आर्चर के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, और जिसका नाम था हाशिमोटो यूकी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लक था और उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी। और कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि ये स्कैम या फिर फ्रॉड भी हो सकता है, कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी के पास ऐसा लक हो कि उसका जो टारगेट है वो कभी मिस ही ना हो। मगर रियलिटी में उसके पास 2 सेलेस्टियल कॉन्टैक्ट थे जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर पाता था, और जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है वो गॉडेस ऑफ लक थी। और तभी वो हंसते हुए कहता है कि तुम तीनों सेलेस्टियल एक साथ अपीयर हो गई। जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि तीनों सेलेस्टियल कह रही हैं कि तुम अपनी इन बातों को बाद में देखना। जबकि एक और मैसेज आता है, जबकि उसमें बताया गया होता है कि एक सेलेस्टियल सोच रहा है कि उसने तुमको मिसजज कर लिया है। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि वैसे भी ये सभी सेलेस्टियल की गॉडेस ऑफ लक ये बहुत ज़्यादा अच्छी सेलेस्टियल है, मगर अगर मैं ये बात सोचूं क्या फ्यूचर में जाके मुझे कोई और सेलेस्टियल नहीं मिलेगा, तो क्या मुझे गॉडेस ऑफ लक के साथ अपना कांटेक्ट करना चाहिए? कि ये जो डिसीजन है मेरी पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, कि इसी से मेरा जो फ्यूचर होगा वो डिपेंड करेगा। कि पिछली ज़िंदगी में जब मैं प्लेयर बना तो उसके 10 साल बाद मुझसे एक सेलेस्टियल मिलने आया जो कि था द लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट, कि उसकी जो अपीयरेंस थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था, और इसलिए मुझे लग रहा था कि अब जो मेरा फ्यूचर होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। मगर अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं 55 साल का हो गया और मुझे उससे एक भी बेनिफिट नहीं मिले, क्योंकि उस कंडीशन की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी, और उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर थी मैं उसको भी यूज़ नहीं कर पाया। और मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं उसकी पावर को यूज़ भी कर पाता। मगर एंड में उसी की मदद से मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गया, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो इस बार मुझे इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा, क्योंकि मैं सोचूं कि मैं दोबारा से रिग्रेस नहीं हो सकता कि एक डिवाइन पावर या फिर डिस्ट्रक्टिव फोर्स या लक
मुझे इन तीनों में से क्या चुनना चाहिए। और तभी वो कहता है मैं, और वो सिस्टम पे क्लिक करते हुए कहता है इन्हें चुनूंगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका कॉन्टैक्ट गॉडेस ऑफ लक के साथ हो गया है। और जब ये सिस्टम का अगला नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है अब तुमने ये जो कॉन्टैक्ट बनाया है वो तुम्हारा मरने के बाद भी रहेगा, यहाँ तक कि वो 30 साल बाद तक भी वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट रहेगा। और जो प्रेजेंस है डायमेंशनल प्लेन में वो तुम्हारी इस कॉन्टैक्ट को देख रही है कि प्लेयर सिन सेंगवन और गॉडेस ऑफ लक के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो गया है। और 15 फ्रेंडली सेलेस्टियल तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तुम्हारे इस कॉन्टैक्ट की वजह से। और जबकि 3 सेलेस्टियल कह रहे हैं अगर तुमने उन्हें बीच में दिक्कत की तो वो तुमको ख़त्म कर देंगे। जबकि सेंगवान उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा अटेंशन क्यों आ रहा है मुझ पे, मगर फिर भी। और वो गॉडेस ऑफ लक को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी केयर में रहूंगा अब से, द गॉडेस ऑफ लक। और तभी दिखाया जाता है कि गॉडेस ऑफ लक अपना हाथ सेंगवान के हाथ में दे देती हैं। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉडेस ऑफ लक है तुम्हें ब्लेस कर रही हैं। जबकि सेंग होता है कि चलो ठीक है अब टाइम है इसका। और जब दिखाया जाता है सिस्टम का अगला नोटिफिकेशन जिसमें बताया जाता है गॉडेस ऑफ लक के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो गया है कि गॉडेस ऑफ लक के कॉन्टैक्ट की वजह से उसे इफेक्ट मिलते हैं। पहला कि अगर वो कोई भी अटैक करेगा उसका जो अटैक होगा वो हमेशा ही टारगेट पे एक क्रिटिकल हिट देगा। दूसरा, अगर वो कोई भी आर्टिफैक्ट यूनिक ग्रेड या फिर हाई ग्रेड का ऑब्टेन करेगा तो जो उसका हिडन इफेक्ट होगा वो हर एक बार अनलॉक होगा। तीसरा, जब वो किसी मिड बॉस या फिर बॉस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करेगा तो उसको हमेशा ही एक आर्टिफैक्ट मिलेगा। और चौथा, अगर तुम अपने लेवल अप पॉइंट्स को लक में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जो लक के 1 पॉइंट से इनके बजाय 2 पॉइंट से इंक्रीज होगा। जबकि देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या होता है कि इस तरीके के इफेक्ट मैं ये एज्यूम भी नहीं कर सकता कि ये कितने खतरनाक हैं। चलो ठीक है, तो ये खत्म हुए। जबकि वो खुश होते हुए रो रहा होता है और कह रहा होता है एक 100% क्रिटिकल रेट और हर एक बार आर्टिफैक्ट ड्रॉप होगा कि सिंस एंगवन तुम बहुत ज़्यादा सफ़र की हो अपने पिछले टाइम में। जबकि गॉडेस ऑफ लक पूछती हैं कि अब तुम इन दोनों सेलेस्टियल का क्या करोगे, कि इनके ऑफर के बारे में क्या। तो सेंगवन कहता है चलो ठीक है अब तुम दोनों जा सकते हो कि मुझे अभी गॉडेस पे फोकस करना है। तो इस बात को सुन के पिलग्राम कह रहा होता है कि मैं कुछ ही सालों में तुमसे मिलूंगा वापस से। जबकि जो करप्ट डायमेंशनल जेनिटॉर होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे दोबारा से मिले तो मैं तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। जबकि दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लक को जो कि सेंगवान को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। तो सेंगवान कहता है क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो। जबकि गॉडेस ऑफ लक कहती हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ क्वाइट चार्मिंग है। जबकि गॉड्स ऑफ लक कहती हैं कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा अच्छे इफेक्ट हैं तो तुम्हें अभी और ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, कि तुम अभी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो, तुम्हें और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जबकि दिखाया जाता है सेंगवन फाइनल बॉस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे दिखाया जा रहा होता है सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है। जबकि दिखाया जाता है सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कह रहा होता है क्या तुम बस यही कर सकते हो फाइनल बॉस, कि तुम और ज़्यादा हार्ड ट्राई करो, कि तुम बास्टर्ड क्या तुम्हें कुछ नहीं आता। जबकि दिखाया जाता है उन दोनों के ही वेपन आपस में टकराते हैं। और जबकि बताया जाता है जो फाइनल बॉस है वो एक ग्रीडी गॉब्लिन लॉर्ड है। और जबकि दिखाया जाता है वो बॉस मॉन्स्टर अपने उस एक्स की मदद से सेंगवान को पीछे झटका देता है जिसकी वजह से जो सेंगवान होता है पीछे खिसकता हुआ जाता है। जबकि वो एक खतरनाक सी रोल मारता है और अपनी एक स्किल इंटिमिडेशन को करता है जिसकी वजह से जो सेंगवान होता है वो वहीं जाम हो जाता है। और सेंगवान इसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार कि इसने इस स्किल इंटिमिडेशन को यूज़ कर लिया, कि ये पैरालिसिस की जितनी अच्छी नहीं है मगर इसकी वजह से जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट होती है वो फोर्सफुली तोड़ दी जाती है। मगर और सेंगवान कहता है रिकवरी। जबकि दिखाया जाता है बॉस को अपना अटैक सीधा ही सेंगवान के ऊपर करता है मगर सेंगवान वहाँ से हट जाता है और इस चीज़ को देख के जो बॉस होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है। और जबकि सेंगवान कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो स्किल है उसकी थोड़ी सी लिमिटेड है, क्योंकि ये जो तुम्हारी मूवमेंट है इनको कम्प्लीटली सील नहीं करती, ये खाली उन लोगों पे यूजफुल है जो कमजोर हैं। जब ये सिस्टम का मैसेज आता है कि स्किल रिकवरी लेवल 1 एक्टिवेट हो चुकी है। और सेंगवान कहता है कि चलो ठीक है अब मैं अपना लक ट्राई करता हूँ इस बार। जब ये सिस्टम के मैसेज में दिखाया जा रहा होता है कि रिकवरी स्किल की वजह से जो इंटरमीडिएशन स्किल है वो रिमूव हो गई है। जबकि जो बॉस मॉन्स्टर होता है इसे देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और दिखाया जाता है एक कट जो कि उसके ऊपर जाके लगता है। जबकि बॉस मॉन्स्टर दोबारा से अपनी उस इंटिमिडेशन स्किल को यूज करने की कोशिश करता है मगर सेंगन कहता है क्या तुम दोबारा से
सोच रहे हो कि वो मुझ पे काम करेगी, और वो उस पर दोबारा से अटैक करता है। और जब भी सेंगवान फिर अपनी डीमन ब्लेस स्किल को यूज करता है, जिस वजह से जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अटक हो जाता है एक जगह पे, और सिस्टम का मैसेज आता है कि जो गॉब्लिन लॉर्ड है वो 2 सेकंड के लिए एक जगह पे रुक गया है। तो सेंगवान कहता है 2 सेकंड, और वो उस पर अपने बहुत ज़्यादा अटैक को यूज कर देता है, और दोबारा से वो डिले स्किल का यूज करता है, जिससे 2 सेकंड दोबारा से बढ़ जाते हैं, और फिर दोबारा से वो उस पर अटैक करता है, और फिर वो दोबारा से उस पर डिले स्किल का यूज़ करता है, जिससे सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने दोबारा से डिले स्किल का यूज़ किया है, कि 90% चांस है कि जो डीमन ब्लेस है वो काम करेगी। तभी दिखाया जाता है, सेंगवान कहता है कि क्या ये दोबारा से काम कर गई। और जबकि दिखाया जाता है उस गॉब्लिन लॉर्ड को, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो डिवॉलिंग हंटर के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर से लड़के उसको हरा देता है। और जब ये दिखाया जाता है कि उसकी भी हालत उस बॉस मॉन्स्टर से हरने के बाद बुरी हो जाती है, जबकि सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन कि तुमने कि सफोकेटिंग गॉब्लिन स्वयं डंजन को क्लियर कर दिया है। जबकि अगले मैसेज में उसका नोटिफिकेशन आता है लेवल अप का। जबकि सेंगवन उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपनी गहरी सी सांस छोड़ता है, जबकि दिखाया जाता है कि उसको एक नया टाइटल मिला है जिसका नाम है डोंट टच मी, जो कि एक डी रैंक का टाइटल है। जबकि सेंगवन अपने घुटनों के बल गिर के चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। और जबकि बताया जाता है टाइटल डोंट टच मी के बारे में कि वो एक डी रैंक का टाइटल है, जिसकी वजह से जो लक है वो 30+ हो जाएगा और इन्वेजन 10+। और इसके जो एडिशनल इफेक्ट हैं उससे तुम अपने किसी एक स्किल को स्ट्रेंथन कर सकते हो। और जब भी दिखाया जाता है सेंगवन जो कि कह रहा होता है कि सबसे पहले तो वो सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए और यहाँ तक कि वो इस डंजन तक आ गए, फिर उसके बाद मैंने इस डंजन को भी पूरा क्लियर करा है, कि थैंक्स गॉड कि मैं जवान हूँ जिससे मैंने ये कर लिया, मगर इसकी वजह से जो मेरी बॉडी मैंने इसको ज़्यादा ही पुश कर दिया है। जब भी दिखाया जाता है गॉडेस ऑफ लक जो कि हंसते हुए सेंगवन से कहती हैं कि तुमने आज जो भी चीज़ करी है वो तुम्हारी लक की वजह से है, क्योंकि तुम्हारा जो लक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जबकि सेंगवन इस बात को सुन के गॉडेस ऑफ लक से कहता है क्या और लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मैंने अपनी स्किल की मदद से किया है। तो गॉडेस ऑफ लक उसको बता रही होती हैं कि ये जो तुम्हारा लक है वो भी एक तरह की इसके लिए है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस तरीके के एक लकी प्लेयर को सपोर्ट कर रही हूँ। जब सेंगवन इसकी बात को जवाब देते हुए कह रहा होता है कि तुमने अपना स्टैंड बहुत जल्दी चेंज कर दिया है। गॉडेस ऑफ लक कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जब सेंगवन अपनी प्रोफाइल को देखने लग जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने लक के स्टैक को बढ़ा लेना चाहिए। जबकि इस चीज़ को देख के कि सेंगवन गॉडेस ऑफ लक पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है। जबकि सेंगवन खुश होते हुए कह रहा होता है कि क्या मेरा जो लक स्टेट है वो पहले 100 से ऊपर पहुंच चुका है। और हमें बताया जाता है अगर तुम्हारा कोई भी स्टेट 100 से ऊपर पहुंच जाता है तो उसके रिलेटेड जो तुम्हारी स्किल होगी 10% एडिशनल बोनस जुड़ जाता है। जैसे कि अगर मेरे जो इन्वेजन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है तो इससे मेरा जो इन्वेजन रेट है वो बढ़ेगा। और अगर मेरा लक स्टेट बढ़ता है तो उससे जो आर्टिफैक्ट का ड्रॉप रेट है वो बढ़ता है। और तभी इतनी देर में दिखाया जाता है कि बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद उस पर एक आर्टिफैक्ट सील ड्रॉप होती है, जबकि सेंगवान भी उसे देख लेता है। और जबकि सिस्टम हमें बताता है कि ये सील्ड ऑफ गुडनेस है, जो कि एक सिल्वर रैंक का आर्टिफैक्ट है और इसका स्पेशल इफेक्ट सेक्रीफाइस है। और इसकी वजह से जो डिफेंस है वो 20+ पॉइंट से बढ़ जाता है। अगर तुम इसमें माना का यूज़ करोगे तो इससे जो तुम्हारी सील्ड के इफेक्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो कोई भी डैमेज होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हेल्थ भी जनरेशन में। और हर एक चीज़ के लिए इसे माना की जरूरत पड़ेगी। जबकि सेंगवन हंसते हुए पीछे मुड़ के कोरस ऑफ लक से कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता है वैसे भी, क्योंकि अब मेरे पास गारंटी से आर्टिफैक्ट ड्रॉप रेट है और ये सभी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई हैं और तुम्हारे इसके लिए थैंक यू। और वो इस बात को कह के उस शील्ड के पास अपना हाथ लेके जाने लग जाता है। और जबकि सेंगवन सोच रहा होता है अगर यही बात है कि मैं अपना लक को इंक्रीज करूंगा तो क्या इससे मेरे जो आर्टिफैक्ट का ड्रॉप रेट का रैंक है क्या वो भी बढ़ेगा। तभी वो अपनी मानव सिंक्रोनाइजेशन का उस शील्ड के ऊपर यूज करने लग जाता है, मगर दिखाया जाता है कि जो गॉडेस ऑफ लक होती हैं वो सेंगवान को गले लगा लेती हैं। और जब भी सेंगवान सोच रहा होता है और आखिर में कि ये जो गॉडेस ऑफ लक हैं ये उस लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट से भी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जबकि सीन करके दिखाया जा रहा होता है क्वेस्ट जो कि जैस्मिन स्टेशन के पास है, जहाँ पे दिखाया जाता है एक वर्कर को जो कि मना कर रही होती है कि नहीं, और दिखाया जाता है कि वो थोड़ी ही बेकार हालत में होती है।
जबकि दिखाया जाता है उसी के सामने सेंगवन जो उससे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, मगर मेरे दिमाग में अपने खुद के थॉट्स हैं। जबकि वो वर्कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, कि सच में क्या तुम इसके बारे में दोबारा से नहीं सोच सकते कि ये मेरे लिए बहुत हो जाएगा, कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने आज ये दिन कितनी ज़्यादा बॉडीज को देखा है। जबकि सेंगवन इस बात को सुन के गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इसकी वजह से रुकना नहीं चाहता। तभी दिखाया जाता है 2 घंटे पहले का सीन, जो कि हनाम एक्सप्रेस पे जो वहाँ सेंगवन होता है अपनी गाड़ी लेके फंसा रहा होता है उस टेंशन को क्लियर करके। जबकि वो कह रहा होता है कि मैं वैसे ही चिंता कर रहा था, क्योंकि वो गॉब्लिन सील्ड थी वो पहले गॉब्लिन ने यूज़ की थी, मगर मैं खुश हूँ कि उसके माइनर सिंक्रोनाइजेशन की वजह से वहाँ खाली कुछ राइस और किमची आई बस। तभी दिखाया जाता है उसकी गाड़ी जो कि बाइंडिंग देने ले जाती है। जबकि सेंगवन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब क्या हुआ, कि इन सारी बाइंडिंग का मतलब क्या है। और वो परेशान होते हुए कह रहा होता है क्या अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी होगी। तभी वो सोच रहा होता है कि नहीं, कि एक मिनट रुको, कि ये क्या तो दूसरी बात है, मगर मुझे यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर कोई भी कम लेवल पे होता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। और मैं इस तरीके से लगातार डरते हुए नहीं रह सकता, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर मैं अपनी अभी की जगह छोड़ के उस प्ले टावर में रखूँ, जहाँ पे हमेशा ही सिक्योरिटी रहती है। और जितने भी तरह के मुझे आर्टिफैक्ट चाहिए होंगे, तो अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे कुछ ऐसे इक्विपमेंट खरीद लेने चाहिए जो पहले से यूज हो चुके हैं, जिससे मेरा जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। और तभी वो कहता है इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए मुझे मनी, कि मुझे मनी चाहिए, कि बहुत सारा मनी। और अभी के लिए, और अभी के लिए यहाँ पे बस एक ही जगह है जहाँ से मैं इतना ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। एक ऐसा सिस्टम जो कि खाली प्लेयर्स के लिए पहले से ही बनाया हुआ है, और उसकी अपीयरेंस की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा क्वेस्ट आते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन उस क्वेस्ट को मैनेज करती है उसका नाम है प्लेयर एसोसिएशन। और तभी वो कहता है कि इसके साथ मैं जरूर कर सकता हूँ कि मुझे कहीं नहीं होगा। तभी दिखाया जाता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए इंतजार करो क्वेस्ट अरीना। और तभी दिखाया जाता है प्लेइंग टाइम में जहाँ वो उस लड़की से बहस कर रहा होता है, और वो सोचने लग जाता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं इसके एंट्रेंस पे ही रोक दिया गया हूँ। जबकि वो लड़की कहती है कि प्लीज़ आप एक ऐसे डंजन में एंटर करें जो आपके लिए सूटेज है, मगर आप 100 लेवल के डंजन में क्यों एंटर करना चाहते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास अभी तक एक लैंग्वेज नहीं है। जब ये चेंगवॉन कहता होता है कि मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी इशू नहीं क्रिएट करूँगा, तुम मुझ पर टेस्ट कर सकती हो। और वो सोचने लग जाता है यहाँ तक कि अभी जो मेरा लेवल है वो खाली 17 है, मगर फिर भी अगर मैं लो लेवल के एरिया में जाऊँगा तो ये सिर्फ मेरे टाइम का वेस्टेज होगा। जबकि वो लड़की रोते हुए एक तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है और ऐसे ही लोग जो तुम्हारी तरह बात कर रहे थे वो पहले भी मेरे पास आए हैं, और तुम क्या सोचते हो उनके साथ क्या हुआ, वो सभी मारे गए। और मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम किसी लो लेवल के टेंशन में चले जाओ। जबकि इस बात को सुन के सेंगवान सोच रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या कहना चाहती है, कि बहुत ज़्यादा लोग जो अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा समझ के एक हाई रैंक के डंजन में चले गए, जिसकी वजह से वो मर गए। मगर फिर भी, मगर मुझे वहाँ किसी तरीके से जाना ही होगा। और तभी वो अपने फेस को बनाते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मैं जाऊँगा। जबकि दिखाया जाता है एक लड़की जो कि दूर से उनसे कहती है कि ऐसा लगता है यहाँ कोई इश्यू है। जबकि सेंगवान और वो लड़की दोनों ही इस लड़की को देखते हैं, जबकि वो बढ़कर कह रही होती है कि हेलो, कि यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की एक आर्चर होती है, और इसका नाम किम्मी सो है, जो कि एक लेवल 100 की प्लेयर है, और उसका रैंक A+ है, जो कि एडन गिल्ड से बिलोंग करती है। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए शौक हो जाता है, कह रहा होता है कि मीसो विनाश की तीरंदाज, कि वो एक ऐसी पहली प्लेयर है जो सबसे पहले लेवल 100 पे पहुंची है, और उसने उस टाइटल निशानेबाज को कमाया था। यहाँ तक कि जो इसकी स्किल है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मगर जो चीज़ें इसको अलग बनाती हैं वो है कि ये सिंसंग बायोटेक प्रेसिडेंट किम योचोल की बेटी है। तो इसका मतलब किम मीसो सिंतेरी एक शैडो एसेसियन, जो कि अपने टाइटल के लिए जानी जाती है, और वो इस नेशन की ग्रेटेस्ट असैसिन प्लेयर है। और एक और ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट प्लेयर चो जिनो, और ये सभी ग्रेटेस्ट लोग एक सेम गिल्ड से बिलोंग करती हैं, एडन। और ये एक ऐसे शेयर होल्डर की बेटी है जो कि उस कॉरपोरेशन एडन गिल्ड का सबसे ज़्यादा शेयर रखता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये अपने डायमंड स्पून के साथ बॉर्न हुई है। जबकि दिखाया जाता है कि मीसो को, जो कि सेंगवान से कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है पहले। और वो उसके पास आके कहती है और मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम एक 100 क्वेस्ट के लेवल पे जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जबकि सेंगवन एटीट्यूड में कहता है क्योंकि मुझे मनी चाहिए।
जबकि दिखाया जाता है 3 लोगों को, जिनमें से एक कहता है क्या किम्मी सो पहले से उससे बात करने गई है, जबकि दूसरा कहता है और तुम उसके एटीट्यूड को तो देखो, वो कितना ज़्यादा इंसेन है। जबकि तीसरा कहता है कि छोड़ो भी, वो तो बस एक 17 लेवल का न्यूबी है, तो वो उसके साथ ऐसा अच्छा होने की कोशिश कर रही है। जबकि सेंगवान उन सभी की बातों को सुन लेता है और कह रहा होता है कि मैं तुम सभी की बातों को सुन सकता हूँ। तो किम मीसू कहती है कि वो जो प्लेस होगा वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जबकि सेंगवान अपने उस एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, कि सिर्फ 4 वर्ड कि हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न आता है। जबकि वो सोच रहा होता है कि मैं इस तरह की एक्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे हेट करता हूँ, कि हाँ मुझे पता है कि उसने मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया था जब मैं उसकी पार्टी में ज्वाइन होने की बात करने गया था, मगर फिर भी इस वजह से मैं उसकी तरफ कोई भी ग्रजेस को नहीं रखता हूँ। जबकि दिखाया जाता है किम मिज़ो को, जो कि सेंगवान से कहती है क्या ये तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारी क्वेस्ट है सोलो लेवल प्लेयर की, कि अलाउ ही नहीं हो सकती। जबकि इस बात को सुन के सेंगवान थोड़ा सा शौक होता है और फिर वो याद करते हुए कह रहा होता है कि हाँ अब मैं इसके बारे में सोचूं तो जो सोलो प्लेयर क्वेस्ट है वो बैन है और आज से 4 साल बाद जाके हटेगी। और तभी वो वहां से हंसते हुए जाते हुए कह रहा होता है कि मैं गैस कर रहा हूँ कि मैंने जो अनाउंसमेंट है वो गलत सुन ली है, तो अब तुम्हारा इन सारी चीज़ों के लिए ड्यू। जबकि किम मिसो सेंगवान से कहती है कि अगर ऐसी बात है कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो तो। जबकि इस बात को सुन के सेंगवान थोड़ा सा शौक होता है। जबकि दिखाया जाता है उन तीनों को, जिनमें से कोई कहता है क्या वो सच में सीरियस है, वो इस जैसे बास्टर के साथ पार्टी बनाना चाहती है। जबकि दूसरा कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं उसके साथ जा सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या प्लान बना रही है। जबकि वो किम्मीजो से कहता है कि इसके बारे में क्या कंडीशन है, तो किम्मीजो हंसते हुए कहती है क्या मैं अपने फेलो प्लेयर की हेल्प नहीं कर सकती। जबकि सेंगवान हंसते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं किसी पे इस तरीके से टेस्ट कर लूँ, क्योंकि जो मेरा टाइम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से गुजरा है। तो किम्मीजो दोबारा से कहती है कि अच्छा, मगर मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। जब ये दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में वो बरकत पिस रही होती है। और जबकि किम्मीसो दोबारा से कहती है मगर कंडीशन की जगह पे मेरे पास एक प्रॉमिस है कि मैं एक तुमसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ। और वो उसके पास आके अपनी आवाज़ भारी गहरी कह रही होती है अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, और अगर तुम अपने शब्दों के हिसाब से सही उतरे तो मैं तुमसे अच्छी तरीके से माफ़ी मांगूंगी जो भी मेरे एक्शंस के लिए है। जबकि सेंगवान इस बात को सुन के कह रहा होता है कि अच्छा, कि ये मुझको टेस्ट करना चाहती है। और वो हमें बताता है कि किम्मी शो का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो प्लेयर भी बन गई फिर भी। और जो भी कपड़े वो पहन लेती उसके जो प्राइस होता वो बहुत ज़्यादा चला जाता। कि किम्मी शो ना कि सिंसन बायोटेक के प्रेसिडेंट की बेटी होने की वजह से, बल्कि विनाश की तीरंदाज होने की वजह से। और जो भी चीज़ें वो अपने मुंह से बोलती वो आर्टिकल में कई कई बार लिखी जाती। और जब भी ये किसी प्लेयर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देखती है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उस प्लेयर का जो करियर है वो ख़त्म होने वाला है। जबकि सेंगवान भी उसके पास आके कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम अभी चलें तो। और वो सोचने लग जाता है कि यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज का डिवॉल्विंग प्लेयर के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाता है कुछ टाइम का सीन। जैसे ही किम्मीसो जो कि उस प्लेयर एसोसिएशन में एंटर करती है, तो दिखाया जाता है उसके साथ उसका ड्राइवर जो कह रहा होता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा यहीं पे। तो किम्मीसो उसको बाय करते हुए जा रही होती है और उससे कहती है कि तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जब किम्मीसो वहाँ अंदर जाते हुए सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि अधिकतर गिल्ड के मेंबर आज बिजी हैं, तो ऐसा लगता है कि आज मुझे एक न्यू पार्टी मेंबर की ज़रूरत होगी। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि किम्मीसो के पास एक बैच लाते हुए कहता है कि मिस किम्मीसो, यहाँ पे ये तुम्हारा लेवल बैच है। तभी किम्मीसो को आवाज़ सुनाई देती है सेंगवान और उसके साथ में वर्कर को वैस करते हुए, कि कोइंसिडेंस की वजह से किम्मीसो को एक रीज़न मिल गया कि वो सिन सेंगवान के साथ वर्क कर सके, क्योंकि तुम्हें अपनी पार्टी में कम से कम एक और मेंबर जरूर लिए। और जब किम्मीसो ने उस टाइम पे सेंगवान को देखा जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था, और वो एक ऐसी सिचुएशन थी उसको नहीं पता था कि इस बात को सुन के कि जो प्लेयर है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इसी वजह से किम्मीसो के अंदर सेंगवान के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। जब भी दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे वो उस वर्कर से पूछती है कि वैसे वो क्वेस्ट क्या थी जो कि सेंगवान देख रहा था। तो वो वर्कर घबराते हुए कहती है कि 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली है। और जबकि
किम मिसो भी उसे देखती है और दिखाया जाता है कि वो एक डिफेंस टाइप की क्वेस्ट होती है और उन्हें सभी मॉन्स्टर को मारना है जो कि गार्डियन टावर की तरफ भाग रहे होंगे। और वो जो क्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी अगर गार्डियन टावर का कोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसमें बुल्फ टाइप के मॉन्स्टर हैं और सभी मॉन्स्टर की संख्या वहाँ पे 300 है और आपका कम से कम लेवल 100 होना चाहिए। और इसका जो क्वेस्ट रिवॉर्ड है 500 मिलियन वॉन है। जबकि किम्मिसो इसे देखते हुए कह रही होती है कि उसने कोई फैच या फिर रेड क्वेस्ट को नहीं ढूंढा है मगर उसने एक डिफरेंट क्वेस्ट को लिया है। और ये जो क्वेस्ट है वो इस तरीके की है, तुम्हें इस क्वेस्ट में सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना ही होगा और इसलिए तुम्हें कम से कम 4 पार्टी मेंबर की जरूरत होगी जिसमें से एक रेंजर डैमेज डीलर होना चाहिए। मगर फिर भी ये इस तरह की डंजन में अकेला जाना चाहता है। क्या ये सच में सुसाइड मिशन है? जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि किम्मी सो से कहता है क्या तुम नर्वस हो? तो किम्मी सो कहती है क्या क्या मैंने सही सुना है? तो सेंगवान कहता है कि तुम बहुत देर से बोल नहीं रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो गई हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है तो हम कुछ और देर रुक सकते हैं जिससे हम अपनी पार्टी में और भी ज़्यादा मेंबर को रिक्रूट कर सकें। और इस बात को सुन के जो वर्कर होती है वो डर रही होती है और सेंगवान कह रहा होता है कि शायद से एक टैंक या फिर कोई एक और रेंजर डैमेज डीलर या फिर। और इतनी देर में दिखाया जाता है किम्मीजो जो कि सेंगवान के हाथ को पकड़ के कहती है कि अच्छा चलो ठीक है तो फिर कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ एक्सेप्ट के बटन को दबा देती है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपनी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें क्वेस्ट एरिया में पहुंचाया जाता है। और दिखाया जाता है उस वर्कर को जो कि सेंगवान से कहती है और जब किम मिसो तुम्हारे साथ जा रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ सब कुछ अच्छा होगा और इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब भी दिखाया जाता है उन तीनों को जिनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या वो सक्सेस होंगे? तो उनमें से वो बड़ा वाला लड़का कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 17 लेवल का न्यूबी एक 100 लेवल के डंजन को क्लियर कर ले। मगर फिर भी तो वो तीसरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किम मिसो को क्या होगा जो उसको अपने साथ लेके गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंगेस्ट प्लेयर है और उनकी भी रैंक A+ है। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी स्टूपिड है? तो कोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एसोसिएशन ने एक न्यू रैंकिंग प्लेयर सिस्टम बनाया है? तो दूसरा कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वो बताता है कि वो इसलिए करा गया है जिससे जिससे प्लेयर की ताकत को पहचाना जा सके उसके लेवल के। और इसमें दो तरह जिससे ये तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी। सबसे पहला जिसमें तुम्हें डंजन्स को क्लियर करना होगा और दूसरा जिसमें तुम्हें सभी बैटल सेंस को दिखाना होगा। और जो किम्मीज़ हैं वो रैंक A+ पे हैं क्योंकि उनके बैटल सेंस की वजह से। और ये बात मेरे समझ में आ गई मगर ये क्या चीज़ है A+? तो दूसरा कहता है अच्छा क्या ये ऑब्वियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है उससे भी ज़्यादा और यही चीज़ है जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा कहता है तो फिर ये क्या है? जबकि वो तीनों कहते हैं मगर वो लड़का वो किम्मीसो के साथ उस टेंशन में क्या है वो कितना ही ज़्यादा लक्की है। और इस बात को कह के वो रो रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है उस क्वेस्ट एरिया को जिसका नाम होता है द एज ऑफ द नाइट एंड वुल्व्स। और दिखाया जाता है किम्मीसो को वो जो कि एक जगह पे खड़े होके अपने एरो को शूट करने के लिए तैयार होती है। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक रोड पे आराम से चलते हुए जा रहा होता है। और जबकि किम्मीसो सेंगवान को जाते हुए देख के सोच रही होती है कि अब मुझे अपने वर्ड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अब मैं अपना बेस्ट करूंगी जिससे मैं इसकी हेल्प कर सकूं अगर ये किसी भी डेंजर में आता है तो। और मैं ये होप करती हूँ ये इस चांस के बाद अपना लेसन सीख जाए। और जब भी दिखाया जाता है 30 मिनट पहले का सीन और जैसे ही वो वहाँ आते हैं तो किम्मीजो कहती है कि तुम क्या कहा? तो सेंगवान कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने कहा है और तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुमसे हेल्प ही ना करूँ। और जब तक तुम मुझे सपोर्ट करती रहोगी तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको 5% दूंगा। तो किम्मी सु कहती है क्या? कि ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ गलत सुन रही हूँ? तो सेंगवान कहता है कि हाँ कि तुम्हें 5% मिलना क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो ये एक अच्छी डील है। तो किम्मी सु कहती है तुम क्या सोच रहे हो ये मैंने ऐसा कि तुम्हारी टर्म्स की वजह से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उन सभी मॉन्स्टर को अकेले हैंडल कर सको। यहाँ पे लगभग 300 मॉन्स्टर्स हैं। 300 क्या तुम ये समझ रहे हो? ये जो क्वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ तक कि एक लेवल 100 के प्लेयर के लिए भी। जबकि सेंगवान इस बात को सुन के कहता है कि थोड़ा इंतजार करो और देखती रहो। जबकि किम मिसो भी अपनी सांस छोड़ते हुए कहती है कि चलो ठीक है मगर तुम मेरे कट को 1% और बढ़ा दो और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम उन सभी मॉन्स्टर से हार जाओगे तो। तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर के पैर को और दिखाए जाते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बुल्फ से आ जाते हैं। और जबकि सेंगवान भी उन पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कह रहा होता है
कि मुझे माफ़ करना ऐसा करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड ज़मीन में मारता है, जबकि वो हंसते हुए कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा। और जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी सेंगवान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जबकि सेंगवान भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि किम मिसो उन्हें देख रही होती है। जबकि दिखाया जाता है कि वो सेंगवान होता है उन सभी को एक एक करके काटने लग जाता है, और वो उन सभी को बड़ी स्पीड में काट रहा होता है। जबकि वो हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं जब ये सभी मर रहे होते हैं। और जबकि किम मिसो इसे देखते हुए कह रही होती है कि सच में ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट प्लेयर है। और यहाँ तक कि जो हर एक इसकी स्ट्राइक है, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, और इसके जो स्टैंस है वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। यही वो चीज़ है जो जिनो, जो कि मेरी गिल्ड में वॉरियर प्लेयर है, वो हमेशा ही इसके बारे में बात करता है कि एक परफेक्ट बैलेंस, ऑफेंस में भी और डिफेंस में भी। और उससे भी ज़्यादा ये हर एक वो उस बेकार मूवमेंट को छोड़ते जा रहा है, और एक ही अटैक में बहुत ज़्यादा एनिमीज को काटते हुए जा रहा है। मगर फिर भी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मगर अभी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर है जो इसको मारनी है। जबकि दिखाया जाता है कि सेंगवान बीच में खड़ा होता है, जबकि उसके और पास बहुत ज़्यादा बुल्स उसको घेर के खड़े हुए होते हैं। और यहाँ तक कि ये कोई ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जो कि कोई ऑर्डिनरी लेवल 17 का प्लेयर आराम से हैंडल कर सके। और जबकि दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल अपने एरो को तैयार करके रहती है जिससे वो उसे कभी भी शूट कर सके। और तभी वो कुछ देख के हैरान होती है, वो कह रही होती है क्या, 1 मिनट रुको, मैं जानती थी यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। कि ऐसा लगता है कि ये जो सभी मॉन्स्टर हैं इसलिए मर रहे हैं। तभी उसको समझ में आता है कि वो जो सभी मॉन्स्टर हैं वो रुक रहे हैं, और ये जो मॉन्स्टर हैं ये सेंगवान की उसी स्किल जो कि स्टन है उसकी वजह से रुक रहे होते हैं। जबकि वो हैरान होकर कहती है क्या, क्या ये सच में स्टन स्किल का यूज़ कर रहा है। और वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और वो इसी चीज़ को देख के बताती है कि वो अचानक से अपना बैलेंस खो देती है। और तभी दिखाया जाता है मगर वो गिरने से पहले उस दीवार को पकड़ लेती है, और वो डरते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, कि लगभग मैं बिल्कुल गिरने ही वाली थी। और तभी वो दोबारा से कहती है मगर ये बात हर एक कोई बता सकता है कि इसने अभी स्टन का यूज़ किया था। और यहाँ तक कि जो इसकी स्किल है वो 4 सेकंड तक रह रही है। और अगर ये सच में 4 सेकंड के लिए रह रही है तो इसका मतलब इसकी जो स्टन स्किल है वो जिनों से ज़्यादा अच्छी है। अगर यही बात है तो इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज हैं उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए। और ये बंदा ये सच में कौन है, जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को, जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके काटते ज़्यादा होता है, और वो उनसे कहता है कि ये इतना ज़्यादा इजी क्यों है। तभी वो कुछ देख के कहता है, और जबकि दिखाया जाता है कि उसके सामने से एक खतरनाक तरह की एनर्जी निकलती है, जिससे जो उसके सामने सभी मॉन्स्टर होते हैं वो दूर फिर जाते हैं। जबकि सेंगोन देख के हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो ब्लैक वुल्फ। और सेंगोन कहता है कि ये जो ब्लैक वुल्फ है मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी भी फेस नहीं किया, मगर फिर भी मैं इससे ऐसी फीलिंग क्यों ले रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम ब्लैक वुल्फ की वजह से उसकी इफेक्ट डीबफ स्टन के अंदर हो। जबकि इस चीज़ को सुन के सेंगवॉन थोड़ा सा हैरान हो गया, कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे इफेक्ट है स्टन। और जबकि ये जो स्टन इफेक्ट होता है उसका वो किम मिसो के पास भी जाता है, मगर दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ चीज़ होती है जिससे वो इस स्टन इफेक्ट की वजह से बच जाती है। और जब इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे आर्टिफैक्ट की वजह से तुम डीबफ स्टन के इफेक्ट में नहीं आई हो। जबकि इस चीज़ को देख के किम मिसो बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रही होती है क्या ये सच में ये भी इस स्टन को यूज़ कर सकता है, कि मैं ये सच में भूल ही गई थी। तुरंत ही वो खड़े होकर वहाँ अपने एरो को शूट करने के लिए तैयार हो जाती है, और वो सोचने लग जाती है कि मैं अभी भी इसको क्रिटिसाइज करने में लगी हुई हूँ, जबकि वो डेंजर में है। कि ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास उस स्टन स्किल से निकलने का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के लेवल के साथ इसके पास ऐसा कोई मेथड नहीं होगा जिससे वो इस इफेक्ट के अंदर से निकल सके। कि ये बहुत ज़्यादा अनलकी है। वहाँ सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी रिकवरी इफेक्ट की वजह से ये जो डीबफ स्टन है वो ख़त्म होता है। जबकि दिखाया जाता है इसी चीज़ के बाद सेंगवान वहाँ से जंप करके उस बुल्फ मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए पहुँच जाता है। जबकि किम मिसो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है ये संभव भी कैसी है, इसके पास सच में बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्वॉर्डमैनशिप स्टैंस है और बहुत टाइम का स्टन, और उससे भी ज़्यादा उस इफेक्ट को इसने डीएक्टिवेट भी कर दिया। यहाँ तक कि ये सिर्फ एक लेवल 17 का प्लेयर है। जबकि दिखाया जाता है उस ब्लैक वुल्फ को, जो कि सेंगवान पे बहुत ज़्यादा जोर से झाड़ता है। जबकि सेंगवान भी वहाँ जाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रही हो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सेंस बनाता है, क्योंकि ये ब्लैक वुल्फ भी मूव करने लग गया, क्योंकि इसके पास भी एक स्टन इफेक्ट है। और जब वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल पैनिक का मूवमेंट है,
और जब भी दिखाया जाता है वो सीधे ही उसके पेट में उस अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। और वो कहता है चलो मेरे को एक चांस दो जिससे मैं इस डील को खत्म करूं। और वो उस तलवार के साथ उसके पेट को नीचे से हुए आए वो खसकते हुए चला जाता है, जबकि वो मॉन्स्टर वहीं बहुत जोर से चिल्लाता है और ऐसा लगता है कि ये अब स्टन इफेक्ट के अंदर है। और जब भी दिखाया जाता है सेंगवन जो कि उसके नीचे से निकलते हुए कह रहा होता है कि ये सारे कपड़े ये सभी गंदे हो गए और मुझे लगा था अगर मैं स्लाइड करके इसके नीचे से जाऊंगा तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। अगर जब मैं यहाँ पर गंदा ही हो चुका हूँ तो कैसा रहेगा अगर मैं थोड़ा सा फन कर लूँ। और तभी दिखाया जाता है किम्मी शो जो कि इसे देखते हुए कह रही होती है कि ये सच में ये इंसान कौन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। आज तक डिवोवरिंग प्लेयर के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि सेंगवान ने उस ब्लैक वुल्फ मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जबकि सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने 299 मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा टारगेट 300 है। जबकि सिस्टम के कई और मैसेज आते हैं जिसमें उसका लेवल अप हो जाता है, जबकि सेंगवान अपनी प्रोफाइल को देख रहा होता है। जबकि सिस्टम के एक और नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि तुमने एक डी रैंक का टाइटल ऑब्टेन कर दिया है जिसका नाम नो फियर है, और हमें बताया जाता है नो फियर के बारे में, जिसकी वजह से तुम किसी भी बुल्फ मॉन्स्टर के डीबफ को इग्नोर कर सकते हो बॉस मॉन्स्टर को छोड़ के। तभी सेंगवान पीछे पलट के देखता है कि मीसो को जो कि ऊपर बिल्डिंग पे बैठी हुई होती है, जबकि सेंगवान मुस्कुरा के उसको देखता है और सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि अब वो मेरी स्किल्स पे बिलीव करती है और वैसे वो मुझको इस स्टेज को क्लियर करते देख के बहुत ज्यादा परेशान होगी, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और शो दिखाना चाहिए उसको। और वो वहां पे खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अभी तक फाइनल बॉस क्यों नहीं आया है। और तभी दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर को जो कि सेंगवान के पीछे आ चुका होता है, जबकि सेंगवान भी इसे देख के कहता है क्या तुम रेडी हो। और तभी दिखाया जाता है बुल्फ मॉन्स्टर जो कि खतरनाक सी दहाड़ मारता है, और जब ये बताया जाता है कि इसका नाम फुल मून वुल्फ लॉर्ड है। और तभी दिखाया जाता है वो वुल्फ मॉन्स्टर जो कि सेंगवान पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जबकि सेंगवान भी उसके अटैक को डॉज करके साइड में पहुंच जाता है। जब भी वो उससे कहता है अगर मुझे याद है तो तुम्हारी यही स्पेशलिटी है कि तुम इरेगुलर अटैक करते हो, मगर 30 साल में मैंने तुम्हारे हर एक पैटर्न को याद कर दिया है तो इसलिए, और तुम्हारी ये जो इरेगुलर पैटर्न है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे माफ करना। और जबकि सेंगवान उस बिल्डिंग पर से जंप मारते हुए उस वुल्फ मॉन्स्टर का कट लगाते हुए चला जाता है, जबकि वो उससे कहता है मगर मुझे पता है कि तुम हर एक मूव किस तरीके से चलने वाले हो। जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि वुल्फ लॉर्ड की स्किल रेसिस्टेंस की वजह से आप अपनी डीमन ब्लेस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेवल 100 का बॉस मॉन्स्टर है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, तो ये पहली बार है ये मेरा काम नहीं कर रहा है। जबकि किम्मीजो इसे देखते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा इंसेन है कि यहाँ पे कुछ ही ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके बारे में नोटिस किया जा सके, इसके पास बहुत है। जबकि इसके पास उस स्टन इफेक्ट से निकलने का भी तरीका था, और यहाँ तक कि ये इस स्वॉर्ड को इस तरीके से चला रहा है जैसे बिल्कुल ये एक पंख हो। जब भी दिखाया जाता है सेंगवान जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जब भी दिखाया जाता है वो बुल्फ मॉन्स्टर जो कि सीधा ही सेंगवान पर अटैक करने के लिए आता है, जबकि सेंगवान भी उस बुल्फ मॉन्स्टर को डॉज कर लेता है। तभी वो बुल्फ मॉन्स्टर अपने हाथ से सीधा ही सेंगवान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर सेंगवान उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। जबकि बुल्फ मॉन्स्टर इस चीज को देख के बहुत ज्यादा घबराता है और फिर वो दोबारा से अपने दूसरे हाथ से उस स्वॉर्ड पे अटैक करता है, जबकि सेंगवान उसे रोक रहा होता है। जबकि किम्मी से सोच रही होती है यहाँ तक कि इसको वुल्फ लॉर्ड के इरेगुलर पैटर्न के बारे में भी सभी चीजें पता है, और जबकि सेंगवान भी यही बात कहता है कि मुझे ये सारी चीजें पता है क्योंकि मैं इससे काउंटलेस बार गुजरा हूँ। जबकि किम्मी सो कहती है मगर सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका जो एटीट्यूड जो मुझे ये अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी दिखाया जाता है सेंगवान जो कि उस बुल्फ मॉन्स्टर से बच के साइड में जा रहा होता है, जब भी वो सोच रहा होता है कि ये जो बैटल है वो बहुत देर चल गई, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, यहाँ तक कि मेरे पास अब कोई भी कूल ट्रिक नहीं बची है जो कि मैं किम्मीजो को दिखा सकूं, और मैं इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि वो उस बुल्फ लॉर्ड को देख के सोच रहा होता है, और यहाँ तक कि कुछ ही देर में ये भी थकने ही वाला होगा। जब भी दिखाया जाता है सेंगवान जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास अभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे है। और जबकि दिखाया जाता है बुल्फ मॉन्स्टर जो कि सेंगवान के पीछे वाला होता है, और जबकि सेंगवान सोच रहा होता है तो इस तरीके से मैं तो इससे पहले ही आउट हो जाऊंगा, मेरे पास और भी ज्यादा हेल्थ नहीं बची। जबकि दिखाया जाता है कि उसकी एचपी खाली 120 बची होती है, वो भी 700 में से। तभी सेंगवान दोबारा से पीछे पलट के बुल्फ मॉन्स्टर को देखता है, जबकि दिखाया जाता है बुल्फ मॉन्स्टर जो कि अपने एक हाथ सीधे ही सेंगवान के आगे बढ़ा देता है, जबकि सेंगवान इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये वाला पैटर्न ये सच में ये अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को एक बेट के रूप में यूज करने वाला है, इससे ये मुझे सीधे ही अटैक कर सके। और इसका जो सिग्नेचर अटैक है बुल फ्लोर का काउंटलेस प्लेयर की जान ली है। जब भी सेंगवन इस बात को कह के
वहां पे सीधा ही रुक जाता है और बुल्फ मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा होकर कहता है, यहाँ तक कि मैंने उस कॉम्बैक्ट को अभी यूज नहीं किया है, मगर मुझे लगता है कि मुझे ये करना होगा। और तभी सेंगवान अपना सीधा अटैक उस बुल्फ मॉन्स्टर के हाथ पे करता है, जिससे दिखाया जाता है उस बुल्फ मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है। जबकि दिखाया जाता है बुल्फ मॉन्स्टर जो कि अपने दूसरे हाथ से सीधा ही सेंगवान के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि दिखाया जाता है किम्मीजो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो वहीं बैठ जाती है, जबकि वो सदमे में आके रोने लग जाते हैं और कह रही होती है, सेंगवान मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास कोई भी राइट नहीं है कि मैं एक प्लेयर हो सकूं। अगर सेंगवान ने इतनी ज्यादा खतरनाक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई भी थी, फिर भी मुझे अपना गार्ड जो है डाउन नहीं रखना चाहिए था, इसी वजह से ये हुआ है। तभी वो कह रही होती है, तो मुझे माफ कर देना सेंगवान। जबकि दिखाया जाता है वहीं पे ग्रीन लाइट को, जबकि इस चीज को देख के किम्मी से और भी ज्यादा हैरान होकर कह रही होती है कि ये किस तरीके की लाइट है। तभी दिखाया जाता है सिस्टम के मैसेज को कि आपने सील ऑफ कॉन्टिन्यूस को एब्जॉर्ब किया था, अब वो सीधे राख में बदलती जाती है और हमेशा के लिए खो गई है। जबकि दिखाया जाता है एक और मैसेज, सेंगवान ने एक स्पेशल इफेक्ट सेक्रीफाइस को ऑब्टेन कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग चालू हो जाएगी और इसका जो कूल डाउन है वो 30 सेकंड का है। और इस इफेक्ट की वजह से जो अटैक होगा वो खाली सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट पे डैमेज देगा और तुम्हारी बची कुची बॉडी पूरी हील हो जाएगी और जो तुम्हारी टोटल एचपी है वो पूरी मैक्स पे चली जाएगी। जबकि दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन, जहाँ पे सेंगवान इसे देख के कह रहा होता है कि एक कंडीशनल हीलिंग स्किल, ऐसा लगता है कि ये काम की होगी अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब भी कर लिया तो भी। तो मुझे अपना एक बॉडी पार्ट देखना होगा, जब मुझ पे अटैक हो तो खाली उसी पे डैमेज आए, तो मुझे कौन सा बॉडी पार्ट अपने सेक्रीफाइस के लिए यूज करना चाहिए। जबकि सिस्टम में नोटिफिकेशन में दिखाया जा रहा होता है बॉडी पार्ट को वो अपने सेक्रीफाइस के रूप में यूज कर सकता है। जबकि वो इसे देखते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे इन 16 बॉडी पार्ट्स में से एक पार्ट को चूज करना होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना होगा, तो इसलिए मैं अपनी फ्रंट बॉडी को यूज करूंगा। तभी दिखाया जाता है कि उसकी जो एचपी होती है वो पूरी रिकवर हो जाती है। और जबकि सेंगवान इसे देखते हुए कहता है कि ये सच में काम कर रहा है, जबकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि सेक्रीफाइस इफेक्ट की वजह से आपकी जो एचपी है वो पूरी मैक्स हो गई है। जबकि सेंगवान इसे देखते हुए कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं थोड़ा सा भी मिस हो जाता तो मैं यहीं पे मरा हुआ था, ये बहुत ज्यादा बेकार है कि मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब मुझे दोनों चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डीमन ब्लेस स्किल होती है वो उस बुल्फ मॉन्स्टर पर काम करने लग जाती है। जबकि सेंगवान कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा, मगर ऐसा लगता है कि मैंने जो तुम्हारा सीधा हाथ काटा है उसकी वजह से ये स्किल तुम पे काम करने लग गई। और तभी वो अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब ये शुरू किया जाए और मैं देखता हूँ कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगवान कहता है कि मेरी स्टन स्किल इस पे खाली 3 बार ही काम करी है। जबकि दिखाया जाता है उस वुल्फ मॉन्स्टर को जो कि वहाँ बहुत ज्यादा बुरी हालत में बैठा हुआ होता है। और जबकि किम्मी को जो कि सेंगवान के पास जा रही होती है, जबकि सेंगवान कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। जबकि सेंगवान पीछे मुड़ के कहता है कि अच्छा तुम फाइनली आ गई यहाँ पे मिस किम्मीजो। जबकि किम्मीजो अपनी गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे अपनी हीलिंग स्किल के बारे में बता देना चाहिए था, मैंने सोचा था कि तुम सच में चले गए और यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं है क्या तुम अपनी सेकंड लाइफ जी रही हो या फिर कुछ ऐसा ही। और तुम्हें वुल्फ लॉर्ड के अटैक पैटर्न के बारे में भी कैसे पता है, और मैं पहले बहुत ज्यादा प्लेयर के साथ मिल चुकी हूँ, मगर तुमने ही पहली बार मुझे इस तरीके से परेशान किया है कि ऐसा लगता है। जब भी इस बात को सुन के सेंगवान हंसते हुए कहता है कि कैसा लगता है, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड है वो खत्म होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज पे एक डिवोरिंग प्लेयर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सेंगवन किम्मीसो से कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें कैसा लगा था। तो किम्मीसो सोच रही होती है कि अचानक से एयर में इतना ज्यादा प्रेशर कैसे बढ़ गया। तो किम्मीसो सेंगवान से कहती है जब मैं तुम्हें देख रही थी तो तुम एक रैंकर की तरह लग रहे थे। तो सेंगवान इस बात को सुन के थोड़ा हैरान होता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था कि वो कहने वाली है कि तुम दोबारा से रिग्रेस हो गई हो, कि हाँ ये बात सही है कि कोई ऑर्डिनरी प्लेयर इस बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं वैसे ही इतना नर्वस हो गया था। तो किम्मीसो कहती है कि वैसे क्या तुम इसे खत्म करने वाले नहीं हो। तो सेंगवान कहता है हाँ मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार रख लेता है और उससे कहता है कि हाँ अब मैं इसे अभी मारने वाला हूँ, क्या पता मेरा दिमाग बदल जाए। और दिखाया जाता है कि सेंगवान उस मॉन्स्टर को मार देता है, जबकि उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक सी रैंक का टाइटल फेस ऑफ को ऑब्टेन किया है।
और सेंगवॉन अपनी प्लेयर इन्फॉर्मेशन देखने लग जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसका लेवल 27 हो गया है। और जब ये हमें बताया जाता है फेस ऑफ के बारे में, जो कि एक सी रैंक का टाइटल है, और इसकी वजह से अगर कोई भी आपके 5 मीटर के रेडियस में होगा तो ये फेस ऑफ टाइटल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे तुम्हारे 20% स्टेट इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही वो तुम्हारा टारगेट 5 मीटर से दूर पहुंच जाएगा तो ये फेस ऑफ अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो सेंगवॉन इसे देख के खुश होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मेरा सबसे पहला सी रैंक का टाइटल है, जिसको मैं अपनी कॉम्बैट स्किल में यूज कर सकता हूँ। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। तभी किम्मिसू कहती है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें एक टाइटल मिला है। तो सेंगवॉन कहता है कि अच्छा, तुम्हें पहले पता लग गया, क्या तुमने भी इस स्टेज को पहले क्लियर करा है खुद से? तो किम्मिसू कहती है कि वैसे हाँ, मैंने ये अकेले किया है। और तभी वो अपना एटीट्यूड छोड़ के कहती है, वैसे मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं इस डंजन को इसलिए क्लियर कर पाई क्योंकि मेरे पास आर्टिफैक्ट है। और वो सोचती है कि मैं ये सच में नहीं कह सकती कि ये जो स्टेज है मैंने अपनी खुद की एबिलिटी और स्किल की मदद से क्लियर किया है। तो सेंगवॉन इस बात को सुन के कहता है कि वैसे भी अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा आर्टिफैक्ट भी है तो तुम्हें उसके लिए भी खुद की स्किल्स की जरूरत होंगी। तो किम्मिसू कहते हैं कि वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। और फिर वो सोची होती है, मगर फिर भी जो आर्टिफैक्ट था वो पहले ही 200 बिलियन बॉन्ड से ज्यादा का था, और मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर करूं जिसने खाली एक ग्रेट स्वॉर्ड के साथ इस डंजन को क्लियर कर दिया, तो ये बेकार है। तभी वो कहती है कि इसके बारे में भूल जाओ, वैसे तुम अपने इस चांस को यूज क्यों नहीं करते अपने टाइटल को टेस्ट करने के लिए? तो सेंगवॉन इस बात को सुन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी दिखाया जाता है कि उसका टाइटल फेस ऑफ एक्टिवेट हो जाता है। तो सेंगवॉन इसे देखता है और जब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास में किम्मिसू है और इसके अलावा कि आपके 5 मीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है, तो ये तुम्हारा टारगेट है वो किम्मिसू है। तो हटाते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब ये सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो फेस ऑफ टाइटल है वो कैंसिल हो चुका है, तो किम्मिसू वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से पहले जाने की जरूरत होगी, कि जैसे तुम्हें पता ही होगा कि मुझे यहाँ अपने पोर्टर्स को बुलाने की जरूरत है, जिससे ये हमारी लूट है वो आराम से बाहर पहुंच जाए। तो सेंगवॉन कहता है कि इसके लिए थैंक यू। तो सेंगवॉन सोच रहा होता है कि जब हमारी लूट है वो ड्रॉप हो चुकी है, कि जो मॉन्स्टर के पार्ट हैं वो हमारी क्वेस्ट रिवॉर्ड का एक पार्ट ही है, तो एक पोर्टर को बुलाना ये अच्छा सा डिसीजन है। वैसे मैं भी खुद उस पोर्टर का ही काम करता था पहले, और जब मैंने पहले यहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रख लिया है तो ऐसा लगता है कि मैंने उस पर अपना एक अच्छा सा इम्प्रेशन छोड़ा है। तो किम्मी से वहाँ से जाते हुए कहती है कि और हाँ, एक और बात, मेरा जो 5% है मैं उसको तुम्हारे लिए दुआ से छोड़ दी हूँ, उसे तुम ही रख सकते हो। तो इस चीज़ को सुन के सेंगवॉन हैरान होता है, वो कहता है क्या, मगर ये तो अनफेयर है। तो किम्मिसू कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें इस ऑफर से मना करने की जरूरत नहीं है, और वैसे मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी हमें और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे जिससे हम एक साथ काम कर पाएं, और वैसे तुम इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में समझ सकते हो। क्या समझ में आया? अब मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। तो सेंगवान वहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि मैं सच में इसके सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता, और तभी वो पीछे पलट के कहता है कि ये सब चीज़ ठीक है, और वो अपनी आँख चमकाते हुए उस रिवॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। और दिखाया जाता है एक स्टोन जिसका नाम होता है ब्लू मून, और ये एक प्लेटिनियम रैंक का आर्टिफैक्ट होता है, और इसका स्पेशल इफेक्ट होता है एज ऑफ डॉग एंड बुल्स। और इसकी इफेक्ट की मदद से हेल्थ जो है 100 पॉइंट और माना 100 पॉइंट और 50 लाख पॉइंट बढ़ जाएंगे। और ये एक सिल्वर वुल्फ क्लैन का बहुत ज़्यादा प्रीसियस स्टोन है और जिसको पूजा जाता है। तो सेंगवान इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ रोते हुए कहता है कि सच में आखिरकार मुझे एक प्लेटिनियम रैंक का आर्टिफैक्ट मिल गया, और यहाँ तक कि एक प्लेटिनियम रैंक के आर्टिफैक्ट से 1 बिलियन बॉन्ड भी कमा सकता हूँ, जिससे मैं आराम से सियोल के अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ गॉडेस ऑफ लक आ जाती हैं और सेंगवान से कहती हैं कि अब तुम्हें विश्वास हो रहा है कि मैं कितने ज़्यादा काम की हूँ जब तुम इस जीत को महसूस कर पा रहे हो। तो सेंगवान कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, वैसे कि मुझे तुम्हें थैंक्स क्यों करना चाहिए, ये सिर्फ मेरी लक की वजह से हुआ है यहाँ पे। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का वार्निंग नोटिफिकेशन, जिसमें एक कॉन्सुलेशन ऑब्जेक्शन उठा रहा होता है और वो डिमांड करता है कि गॉडेस ऑफ लक को यहाँ से बैनिश कर दिया जाए। तो गॉडेस ऑफ लक भी कॉन्सुलेशन प्लेयर सिस्टम से रिक्वेस्ट करती हैं जिससे इस मैटर पे वोट हो सके, और दिखाया जाता है कि वहाँ वोटिंग चालू हो जाती है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे ये वन रिप्ड लिप्स है वो यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए उसको अब कॉन्सुलेशन के रूप में हटाया जा रहा है, और वहाँ उस वोटिंग को गॉडेस ऑफ लक जीत जाती हैं। तो सेंगॉन इसे देख के कहता है कि ये चलो ठीक है, मैं ये भूल गया था कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वैसे जब ये एक प्लेटिनियम रैंक का आर्टिफैक्ट है तो मैं इसके 40% स्टेट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। कि इसका जो स्पेशल इफेक्ट है उसका नाम है एज ऑफ डॉग एंड वुल्फ, और जब मैं कभी भी किसी जंगल में जाऊँगा जहाँ पे मून होगा तो उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ रिकवरी और रीजनरेशन रेट है वो 5 गुना बढ़ जाएगा।
और अगर कोई भी बुल्फ या डॉग टाइप का मॉन्स्टर मेरे सामने आएगा तो परमानेंट स्टन हो जाएगा इस ब्लू मून स्टोन की वजह से। और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं इन डॉग्स टाइप के मॉन्स्टर के सामने फुल मून में इनविंसिबल हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि वो अपनी माना सिंक्रोनाइजेशन का उस स्टोन पे यूज करने लग जाता है। और दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन क्वेस्ट एरिया लॉबी में, जहाँ पे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर यानी सेंगवान जो कि उस डंजन से बाहर निकल के आता है। और तभी वो कुछ देख के हैरान होता है और दिखाया जाता है कि उसके इंतजार में वहाँ बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए होते हैं और वहाँ बात चल रही होती है। और वहाँ कोई कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सिन सेंगवान है, कि क्या सच में इसने एक 100 लेवल के डंजन को खुद से क्लियर कर दिया। तो कोई और कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि किम्मी सो हमसे झूठ बोले। तो दिखाया जाता है किम्मी सो जो कि वहाँ आ रही होती है और वो किसी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तभी दिखाया जाता है वो पहले वाली वर्कर जो किम्मी सो को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती है कि मिस किम्मी सो। तो किम्मी सो कहती है कि वैसे भी कौन ही अपने सही दिमाग में होगा जिसने एक 17 लेवल के प्लेयर को एक 100 लेवल के क्वेस्ट डंजन में भेज दिया। और मैंने खुद ने भी उसको रोकने की कोशिश की और हर एक कोई ने यहाँ अपना बेस्ट देने का कोशिश की, मगर फिर भी जब कि दिखाया जाता है वो वर्कर रोती हुई कहती है मिस किम्मी सो। जबकि किम्मी सो उस वर्कर से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ध्यान से देख लेना चाहिए क्योंकि अब सिन सेंगवान यहाँ पे रेगुलर होने वाला है। जबकि सेंगवान उस वर्कर को देख के सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, अब मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा टफ रहा होगा। तभी कोई कहता है कि मिस्टर सिन सेंगवान, और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं जो कि अपने अपने गिल्ड के ऑफर को देते हुए कह रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैं जो हूँ गार्डियन गिल्ड का रिक्रूटमेंट टीम लीडर हूँ। जबकि कोई और कहता है तुम देखने में बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेयर लग रहे हो, तो तुम हमारी गिल्ड में क्यों नहीं आ जाते। जबकि कोई और भी इसी तरीके से ऑफर करता है। तो किम्मी से वहाँ आके उन सभी को शांत करते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि सेंगवान के पास कुछ चीज़ें जिसके बारे में उसको मुझसे बात करनी है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहते हैं क्या इसका मतलब एडन विंड पहले से ही अपना मूव चल चुकी है। तभी किम्मी से पीछे मुड़ के कहती है कि मैंने सही कहा ना। तो सेंगवान भी कहता है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और इस चीज़ को देख के सेंगवान सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने मुझे यहाँ से तो निकाल दिया है, मगर इसके माइंड में क्या प्लान चल रहा है। तभी दिखाया जाता है कि किम्मीजो और सेंगवान एक गाड़ी में जा रहे होते हैं, जबकि सेंगवान अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है क्या तुमने इतनी जल्दी सब काम करवा भी दिया, कि ये जो कैस्ट का रिवॉर्ड है वो इतनी जल्दी आ गया मेरे पास, कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी काम हो जाएगा, कि हर एक चीज़ इतनी जल्दी हो जाती है जब तुम अमीर होते हो। तो किम्मीजो कहती है कि वैसे थैंक्स तो तुम्हें हमारे ए रैंक के पोर्टर को कहना चाहिए, और वैसे इसमें थोड़ा मेरा इन्फ्लुएंस भी है। तो सेंगवान भी कहता है कि इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी किम्मीजो अपनी टोन चेंज करते हुए कहती है कि सर। तो कोई कहता है यस मैम। और दिखाया जाता है कि वो जो गाड़ी होती है वो सीक्रेट मोड में चेंज हो जाती है। और इस चीज़ को देख के सेंगवान पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर वो कहता है मुझे पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हर बार काइंडनेस की एक्ट के पीछे कोई ना कोई हिडन इंटेंशन जरूर होता है। तो किम्मी से वहाँ कहती है कि मैं सीधा ही पॉइंट पे आती हूँ कि प्लेयर सिन सेंगवान, क्या तुम हमारी एडन गिल्ड को ज्वाइन करोगे। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।